हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि ये मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है ऑटोमेशन। याद है ऑटोमेशन? ऑटोमेशन मतलब इसकी हिंदी आप ध्यान देंगे तो स्वचालन। ठीक है, तो इस सबको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक नया चीज आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक मशीन का नाम सुना होगा, लेथ। ठीक है, लेथ क्या करती है? एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। ठीक है, जो किसी भी जॉब को काट करके है कोई शेप दिया जाए, अपनी इच्छा अनुसार बनाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लेथ का स्टार्ट कैसे हुआ था। हाँ, ये ऐसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, यहाँ से रस्सी हमने लगाया। ठीक है, और इस रस्सी जो कार्यखंड है, ठीक, कार्यखंड है, उसको हमने एक हिस्से को लपेट दिया और दूसरे हिस्से को हम खुद इसको खींचने लगे। ठीक है, ठीक है, जैसा ये एक पिक्चर है। ठीक है, इसके माध्यम से हम लेथ को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वर्क पीस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कारखंड बोलते हैं। यहाँ हमने एक टूल लगा दिया। ठीक है, कटिंग टूल लगा दिया और इसको हम खींचेंगे तो ये रोटेट होगा और यहाँ कटिंग टूल लगा देंगे तो ये कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट क्या है? ह्यूमन के द्वारा है। यहाँ भी टूल आपको पकड़ना है, यहाँ भी टूल आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ऐसे ये शिफ्ट हो गया इंजन लेथ। ठीक है, इंजन लेथ। इंजन लेथ में क्या है कि ये जो सोर्स है, यानी कि एनर्जी का सोर्स है, वो चेंज हो गया। वो कैसा हो गया? एक ऑटोमेटिक टाइप का हो गया। मतलब एक इंजन है, यहां से हमने इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि आदमी को रिप्लेस कर दिया गया किसके माध्यम से? इंजन के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मान लीजिए 1 घंटे काम करेगा, 1 घंटे इसको खींचेगा, लेकिन रेस्ट तो लेगा ना। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा चल जाए। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है, प्रोडक्टिव टाइम अच्छा हो रहा, मतलब उसको हम यूज ज्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जहां पे हम एक समय में 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट बनाते थे, उसी तरीके से अगर इसको देखेंगे तो हो सकता है 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑटोमेशन वर्ड यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर हम फिर देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे कि एक पहला वाला था इंजन लेथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेंटर लेथ क्या स्टार्ट हुआ? सेंटर लेथ। ठीक है, फिर आया सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, अब कुछ कुछ समझ में आ गया कि ऑटोमेटिक वर्ड हमारा कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन का जो एफर्ट है बहुत ज्यादा था, इसमें थोड़ा सा कम हुआ, इसमें और कम हुआ। ऐसे ऐसे करते हुए हमने देखा यहाँ पे फिर आ गया ऑटोमेटिक लेथ। क्या आ गया? ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, फिर इसको अगर देखेंगे तो आ गया एनसी, न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ। क्या आ गया? न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ। ठीक है, फिर सीएनसी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया। ठीक है, खैर इसकी डिटेलिंग आगे चलेगी। ठीक है, रोबोटिक्स आ गया। तो ये जैसे जैसे आप देख रहे हैं ह्यूमन का एफर्ट कम से कम होने लगा है। ठीक है, तो ऑटोमेशन वर्ड वहीं से स्टार्ट। तो हम आते हैं अपने स्लाइड पे। ठीक है, अपने स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, देखिए स्वचालन मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, यानी औद्योगिक विकास हुआ, तो स्वचालन का, हाँ, मतलब स्वचालन वर्ड
अब ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए आ गया। ठीक है, ये पूरी कहानी है। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें लिखने का तरीका यही है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, आदमी क्या उसका एफर्ट जो है बहुत ज्यादा लगता था, उसको कम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो उससे क्या हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो गया। पहले क्या होता था, सिंगल प्रोडक्शन होता था। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल ऑर्डर प्रोडक्शन या फिक्स्ड ऑर्डर प्रोडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, बैच प्रोडक्शन, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट है मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑटोमेशन से मास प्रोडक्शन की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये वर्ड है। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक तो एफर्ट, ह्यूमन का एफर्ट कम हुआ, दूसरा टाइम आपका क्या हो गया, कम हो गया। जो 2 घंटे बनते थे वो 1 ही घंटे में बनने लगे हैं। ठीक है, और ऑपरेटर, जाहिर सी बात है ह्यूमन का एफर्ट कम हुआ तो उसमें ऑपरेटर जहां ज्यादा लगते थे वहां कम से कम लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट हैं, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब उसमें जैसे अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे मशीन है। ठीक है, ठीक, प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर का मतलब एनर्जी सोर्स है, वहां पे क्या करते थे, ह्यूमन खींचता था, तो वहां पे मशीनों इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कुछ कुछ चीजें जो ऑटोमेटिक की तरफ चल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक डिफिनेशन है, यहाँ तक अगर देखेंगे तो डिफिनेशन है। ठीक है, डिफिनेशन बहुत सिंपल है, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, हमने बता भी दिया था। ठीक है, इसके अंतर्गत मशीनों में क्या क्या चीजें होती है, कैम है, गियर है, लीवर है। ठीक है, ये ये सब का उपयोग करके, ठीक है, हम लोग ऑटोमेशन वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, अगर इन सबको इस्तेमाल करके हमने ऑटोमेशन किया, ठीक है, और उससे हुआ क्या, उत्कृष्ट और सहज प्रकार का कार्य हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल सी बात ही बोलेंगे, ऑटोमेशन से क्या हुआ कि हमारा जो कार्य है बहुत उत्कृष्ट हुआ और इजिली हो गया। ठीक है, समझ में आया? इंग्लिश वाले मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर ये 2 वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं इसे ऑटोमेशन में, एक है एक्यूरेसी, दूसरा प्रेसिजन। ठीक है, यथार्थ। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत एक्यूरेट बनेगा और प्रिसाइज बनेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन का डिफिनेशन हो। इंग्लिश वाला भी वही सेम है, ट्रांसलेशन है। ठीक है, विथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन टेक प्लेस। ठीक है, सेम चीज, उसमें ह्यूमन एफर्ट को कम करना है। ह्यूमन एफर्ट कम हो रहा, ऑपरेटर की संख्या कम हो जाएगी, प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन टाइम बढ़ने का मतलब जहां पे 1 घंटे में 2 प्रोडक्ट बनते थे वह 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट बनने लगे हैं। ठीक है, ऑटोमेशन किस किस चीजों से, मशीनों में लीवर है, गियर है, कैम है। ठीक है, ये सब का इस्तेमाल करके चीजों को ऑटोमेटिक किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो हम इस प्रकार से ऑटोमेशन एक आर्ट, जैसे यह डिफिनेशन में लिखा है ना कि ऑटोमेशन एक आर्ट है जिसके माध्यम से हाँ प्रोडक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत इजीली हो जाएगा और रेगुलेट हो जाएगा। ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑटोमेशन से क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ गया, प्लस प्रोडक्शन बढ़ गया, प्लस प्रोडक्शन इजीली हो गया, प्लस प्रोडक्शन को हम रेगुलेट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, इजीली तो बन गया, प्लस उसको रेगुलेट करना भी आसान हो गया, प्लस सबसे बढ़िया पॉइंट है कंट्रोलिंग उसकी अच्छी हो गई। क्योंकि यहाँ पे क्या था, जैसा कि हमने फिगर में बताया कि सबसे पहले जो लेथ था उसमें ह्यूमन का एफर्ट ज्यादा था, यानी ह्यूमन ही प्राइम मूवर था, एनर्जी का सोर्स था। तो उसका कंट्रोल भाई कितना देर कंट्रोल कर सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ी कर पाएगा। तो इसी वजह से कंट्रोलिंग उसकी अच्छी हो गई। सबसे बढ़िया डिफिनेशन आप यहाँ से लिखना चाहेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि ऑटोमेशन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से प्रोडक्शन रेट हाई हो जाता है,
और काम जो भी उस पर काम किया जा रहा है, यानी कि जो भी जॉब बनाया जाए बहुत इजीली बन जाएगा। और उसको रेगुलेट, यानी ठीक है, कितना कम और कितना अधिक चाहिए ये आप रेगुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। प्लस उस प्रोडक्शन पे आप कंट्रोल इजीली कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ और जो ऑटोमेशन वर्ड है, ठीक है, ये बेसिकली इनसे मिल करके बना मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, मतलब ऑटोमेशन में मैकेनिकल मैकेनिकल जैसा हमने बताया कि लीवर का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है, हाँ गियर का इस्तेमाल कर लिए, तो इससे ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया, मतलब ऑटोमेशन में हम लोग पदार्पण कर लिए। ठीक है, लेकिन और आगे एरा में इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके लिए अहम भूमिका निभाई, फिर कंप्यूटर भी उसके लिए अहम भूमिका निभाई, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में बताया है। ये देखो, ठीक है, इंजन लेट यहाँ पे क्या है, ढेर सारे गियर, ठीक, हाँ लीवर इस्तेमाल किए, इसमें भी ढेर सारे गियर लीवर इस्तेमाल, तो क्या है, मैकेनिकल चीजें हैं। अब यहाँ से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक तक भी मैकेनिकल चीजें इस्तेमाल की गई। ठीक है, मतलब यहाँ मेरे कहने मतलब है कि ऑटोमेटिक तक, ठीक है, ऑटोमेटिक तक मैकेनिकल ड्राइव इतनी सारी इस्तेमाल की गई कि जो हमारा वर्कआउट हो रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेशन में चला गया। इसके बाद यहाँ न्यूमेरिकल कंट्रोल, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पार्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे है, मतलब क्या है, ऑटोमेशन में जो एडवांस ऑटोमेशन है वो मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की सहायता से ऑटोमेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया ऑटोमेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है ये। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन वाइज पूछा जाए तो ठीक है, स्वचालन के घटक, एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये कहना, एलिमेंट का मतलब ये कहना चाह रहा ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत लोग टाइप इसको समझ लेंगे नहीं, बहुत लोग उसके भाग समझ लेंगे नहीं। ठीक है, उसको बनाने के लिए कितने कितने चीजों की आवश्यकता होती है, वही उसका एलिमेंट हुआ। ठीक है, तो पहला लिखा है, ये लिखा है ना कि ऑटोमेटिक प्लांट्स हैव देयर फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, तो पहला है विभिन्न अवयवों के बनाने हेतु स्वचालित मशीनें। ठीक है, यानी कि ऑटोमेशन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो तीन चीजों से है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है ऑटोमेटिक मशीन। जहां मशीन वर्ड आ गया वो किसका पार्ट हो गया, मैकेनिकल का पार्ट हो गया। ठीक है, समझ। दूसरा है, तो ऑटोमेटिक मशीन किसी भी सिस्टम में ऑटोमेटिक मशीनें इस्तेमाल हुई जिससे प्रोडक्शन हाई हो गया, यानी कि ऑटोमेशन में चला गया। दूसरा है गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्वचालित निरीक्षण उपक्रम, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक हम समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखते हैं कि सपोज दैट आपने ये लेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, लेट का ही एग्जांपल लेते हैं अपना पुराना। ठीक है, ठीक, इसको रफली डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइम मूवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पहले तो हमने ये पूरा सिस्टम, ये पूरा कारखंड को पकड़ने से लेकर के ये पूरा सिस्टम जो है, ठीक है, ये सिस्टम हमने क्या किया, ऑटोमेटिक कर दिया। तो पहला जो वर्ड था कि हमने मशीनें जो है पूरी कंपोनेंट वो ऑटोमेटिक कर दिया। दूसरा, प्रोडक्शन का मतलब ये भी होता है केवल कार्यखंड बनाना नहीं, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी। ठीक है,
मतलब वैल्यू, जितनी आप वैल्यू उसको बताएंगे उतना अच्छा वो प्रोडक्शन कहलाएगा। क्वांटिटी से ऐसा नहीं कि हमको ये पेन बना देना है तो एक ही पेन बना देना है, ऐसा नहीं। इसमें क्वालिटी, जैसे आगे पतला है मोटा है, तो कितनी आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये भी देखना है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट है गुणवत्ता नियंत्रण, मतलब ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें था, सॉरी, यहाँ पे क्या था पहले ये डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई कटिंग टूल लगा करके ये कार्यखंड बना लिया, ये ऐसा स्लैब एक बना लिया, कार्यखंड बना लिया, ठीक है। ठीक, बनाने के बाद आप इसको चेक करेंगे सही है, अपनी साइज में है कि नहीं है, तो आपका टाइम जाएगा ना। तो जब टाइम जाएगा तो ऐसा आप सिस्टम अपनाइए कि वहीं तुरंत बने, वहीं तुरंत चेक हो जाए, ठीक है, वहीं तुरंत आपका चेक हो जाए, ठीक। तो ऐसा पहले तो ऑटोमेटिक मशीन करिए, उसके बाद इंस्पेक्शन सिस्टम भी आपका ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन का एक अलग घटक है, यानी कि इससे क्या हुआ, चीजें बन रही है और इससे उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, मतलब वैल्यू का चेक किया जा रहा है। इंस्पेक्शन का मतलब, इंस्पेक्शन क्या होता है कि अपने निर्धारित, ठीक है, मानक पर है कि नहीं है, उसको हमने ऑटोमेटिक चेक कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न अवयवों का संयोजन करने वाली स्वचालित मशीन, ऑटोमेटिक असेंबली, ठीक है, ऑटोमेटिक असेंबली। अब ऑटोमेटिक असेंबली का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई मशीन का सिस्टम है, ठीक है, या मेरे पढ़ाने का सिस्टम, ये देख लीजिए मैं यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसी मशीनें आ जाए कि मैं उस पर खड़ा रहूँ, अपने आप मूवमेंट होता रहे जहां मैं चाहूँ। प्लस इसमें जो भी आ रहा, देखो हमारे क्या है कि हमने प्रेस किया, हमारा लिखा हुआ अपने आप आ गया, यानी कि इधर भी ऑटोमेटिक चल रहा, इधर भी ऑटोमेटिक चल रहा। तो ये दोनों ऑटोमेटिक का संयोजन भी अच्छा होना चाहिए, तभी प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक और, जैसे ये एक ये एक मशीन सिस्टम, मशीन सिस्टम का मतलब यहां आप ये ध्यान दीजिए कि यहां से रॉ मटेरियल गया, रॉ मटेरियल गया और यहां से प्रोडक्ट निकला, ठीक है। और ये क्या है, मशीन सिस्टम है, MACHIN सिस्टम, ठीक है, ठीक है। मशीन सिस्टम का अगर हम एनालॉजी और कह सकते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। और एनालॉजी कह सकते हैं तो प्रोडक्शन कह सकते हैं। यानी कि ये ऐसा सिस्टम है, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये ऐसा सिस्टम है, इसके अंतर्गत रॉ मटेरियल हमने डाला, यहाँ से हमें कोई प्रोडक्ट मिला। ये पेन जिससे बनी हुई है, किसी मटेरियल की बनी होगी, ये मटेरियल हमने यहाँ डाला और यहाँ से हमें पेन इस्तेमाल। तो ये एक सिस्टम को हम मशीन सिस्टम मान लें, या और ये इसमें क्या हो रही, मैन्युफैक्चरिंग हो रही, या फिर क्या हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे मशीन के सिस्टम बने होंगे, ठीक है, ठीक। जैसे अगर सिंपल सी बात है, ये मशीन के सिस्टम 1 2 3 4 5 6, ये मशीन के सिस्टम है। तो ये अपने आप में ऑटोमेटिक होना चाहिए। जैसे लेथ, बार बार हम वही टर्म यूज कर रहे हैं, लेथ मशीन में क्या है, एक हेड स्टॉक है वो, और एक टेल स्टॉक है, ठीक है, बीच में टूल पोस्ट है, ठीक है, समझ रहे। तो ये बेसिकली मान लीजिए 3 ही पार्ट है, ठीक है। तो एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, एक पार्ट 3 है। तो हेड स्टॉक में जो भी चीजें हैं वो भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, 2 में जो भी चीजें हैं वो भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, 3 में जो है भी चीजें हैं वो भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो इनका आपस में संयोजन, आपस में इतना बढ़िया से तालमेल रहे कि आपका प्रोडक्शन हाई रहे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रोबोट। अब क्या है, जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि ऑटोमेटिक के बाद एनसी सीएनसी, उसके बाद रोबोटिक्स। तो अब ऐसा हो गया, इतना ऑटोमेशन आगे बढ़ जाए कि हमारा ह्यूमन उस पर आए ही ना, ठीक है, उसको कौन का काम करेगा,
इंडस्ट्रियल रोबोट। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, आदमी की सेफ्टी हो गई। ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट है किसका, ऑटोमेशन का। ठीक, नेक्स्ट है जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले, ले जाना और स्टोर रखने की स्वचालित उपकरण। ठीक है, मतलब यहाँ हैंडलिंग की बात है, मटेरियल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इन द सेंस कि आप प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया, यहाँ से वहां ले जाना। ठीक है, या भाई कंधे पे लाद के ले जाओ, और नहीं ले जाओगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ या गाड़ी करके ले जाओ। ठीक है, तो ये अगर आप अपने ले जा रहे हो और फिर गाड़ी पे ले जाओ तो थोड़ा कुछ ऑटोमेटिक हुआ नहीं, आपको 1 घंटा लगने में पहुंच, और इस पे कम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, और प्लस स्टोरिंग सिस्टम। ठीक है, स्टोर भी आप ऑटोमेटिक करेंगे। अब देख रहे हैं आप, देखेंगे तो रोबोटिक सिस्टम इतना आगे बढ़ गया है कि वो खुद ही असेंबल कर रहा है, खुद ही उसको स्टोर कर रहा है, खुद ही ले जा रहा है। तो यही सब है ऑटोमेशन के एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसी में एलिमेंट वाले में। ठीक है, ऑटोमेटिक प्लांट्स है देयर फॉलोइंग कंपोनेंट। ठीक है, विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया नियंत्रित करने, अनेक प्रकार के इकट्ठा करने, विभिन्न प्रकार के लिए नीडर सहायता के लिए कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, समझ में, मतलब क्या है कि रोबोटिक्स किससे चलेगा, प्रोग्राम से चलेगा। प्रोग्राम किससे बनेगा, कंप्यूटर में बनेगा। तो ऑटोमेशन का अहम हिस्सा क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, एलिमेंट में नेक्स्ट पॉइंट अब क्या आ गया, कंप्यूटर। 7th पॉइंट ये है कि उसका आपको जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, जो आपको प्रोडक्ट बनाया उसकी रेटिंग करना, कास्टिंग करना, एस्टिमेशन करना, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जो भी क्वालिटी, मतलब ऐसी चीजें जो हार्डवेयर टाइप की नहीं है, जो वैल्यूएबल टाइप के हैं, वो भी इतना अच्छा हो जाए। ठीक है, इतना आप ऑटोमेटिक कर लें, ठीक है, कि आपका प्रोडक्शन हाई हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम। और 5वां नंबर घरेलू उपयोग, होम अप्लायंसेस। ठीक है, होम अप्लायंसेस का मतलब यहाँ पे वो भी ऑटोमेटिक है। ठीक है, पहले आप फैन क्या होता था, हाथ से झल रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसा फैन आया, फिर वैसा फैन आया, तो ये चीजें क्या है, ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है मशीन टूल। ठीक है, अगर मशीन टूल का चाहे डोमेस्टिक सोचो चाहे इंडस्ट्रियल सोचो, ठीक है, आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि ह्यूमन एफर्ट कम से कम, एक पेज को खोलने के लिए बंद करने के लिए मशीन टूल का इस्तेमाल, कहाँ ह्यूमन एफर्ट लगता था, कहाँ कोई एफर्ट नहीं। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट है ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन के। ठीक है, चलिए, तो पहला पहला क्वेश्चन क्या था, ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन क्या है, दूसरा एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, तो उसमें जो जो हमने पॉइंट हाईलाइट किया है, उस पॉइंट को आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, या फिर जैसे है वैसे भी लिख सकते हैं। जो जो हाईलाइट कर रहे हैं समझ लीजिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे इंटरेस्ट लेके आप पूरी कहानी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर। ठीक है, स्वचालन के प्रकारों का उल्लेख और विशिष्टताओं के साथ। ठीक है, मतलब क्या है कि टाइप ऑफ ऑटोमेशन आपको लिखना है और उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं ऑटोमेशन के टाइप। तो यहाँ पे 3 तरह का ऑटोमेशन होता है। ठीक है, फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, तो हम जैसा कि पिछले स्लाइड में बताए थे कि ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक लेट आया था कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कैसा लेट आया था, एनसी लेट, फिर उसके बाद कैसा आया था, सीएनसी लेट। ठीक है, बार बार लेट का नाम इसलिए लिखा जा रहा है कि आप उसको उदाहरण में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लेट में पूरी की पूरी मशीन की कंपोनेंट, जितने भी मशीनें उसमें इस्तेमाल होती थी, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ज्यादातर कैसी थी, ऑटोमेटिक थी। ठीक है, अब आता है
तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड ऑटोमेशन, यानी कि अगर इसमें कटिंग टूल का मोशन इतना दूरी जाना था, ठीक है, ये अब कटिंग टूल कितने डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, कटिंग टूल फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। तो उसका जो चलने का मोमेंट का डिस्टेंस है, ठीक है, वो आप उसको फिक्स कर दें, ठीक है, मान लीजिए यल है और इधर का डिस्टेंस फिक्स कर दें, ठीक है। यानी कि आपने ऑटोमेशन तो किया लेकिन वो फिक्स है कि आपका कटिंग टूल या फिर कैरेज कहां से कहां तक जा रहा है, टूल पोस्ट पे कैरेज पे रहते हुए कहां से कितना दूरी जा रहा है, वो आपने उतने दूरी तक फिक्स किया है। आप उसको बढ़ा नहीं घटा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे अगर मशीनें हैं जिसमें फिक्स्ड है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको फिक्स्ड ऑटोमेशन, ठीक है। जैसे पंखा है, ठीक, पंखा हमने बटन दबाया, ठीक है, और उसके बाद वो चलने लगा, ठीक है, तो चलने लगा। अब आपने रेगुलेटर लिया तो एक पॉइंट उससे स्पीड क्या होगा, वेरी कर रहा, लेकिन वो फिक्स्ड है, उस पर्टिकुलर स्विच नंबर सॉरी रेगुलेटर के नंबर पे एक पर्टिकुलर स्पीड फिक्स है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें है फिक्स्ड ऑटोमेशन। लिखा है कार्यखंड की संरचना के आधार पर उस पर होने वाले ऑपरेशन तो साधारण होते हैं, परंतु जब उन्हें स्वचालन प्रक्रिया के अंतर्गत एक ही समय पे एक साथ किया जाता है तो उपक्रम जटिल हो जाता है। इसलिए एक विशेष संयंत्र इक्विपमेंट की संरचना की जाती है, यह मशीन उस कार्यखंड के विशेष के लिए नियत हो जाती है, फिक्स हो जाती है, समझ रहे हैं। यानी कि हमने ऑटोमेटिक लेथ की ही बात किया है कि अगर कोई कार्यखंड हमें बनाना है तो जाहिर सी बात है, जब मैनुअली बना रहे थे तो बहुत एफर्ट लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था, तो ये सब करते हुए आपने ऐसी मशीनें बनाई, ठीक है, ऐसी मशीनें बनाई जो ऑटोमेटिक हो गई। लेकिन बशर्ते यही है कि इस पे जो कार्यखंड एक विशेष वर्क परफॉर्मेंस के लिए, यानी विशेष परफॉर्मेंस के लिए नियत था, ठीक है, जितना मूवमेंट आगे जाना था, जितना मूवमेंट पीछे जाना था, वो फिक्स था। तो ऐसे को क्या कहते हैं, फिक्स्ड ऑटोमेशन। यानी कि इसलिए इस प्रकार स्वचालन को नियत कहते हैं और इस प्रकार की मशीनों को स्पेशल पर्पज ही कहा जाता है, ठीक है। स्पेशल पर्पज कहा जाता है, इसका बड़ा ध्यान से सुनिए। स्पेशल पर्पज का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारा मोमेंट ये था, हम मोमेंट इतना से इतना तक जा रहे थे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इससे बड़ा जाएं या फिर इससे कम जाएं, तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये स्पेशल पर्पज हो गया। तो ऐसे को एक वर्ड बोल देंगे, यानी कि फिक्स्ड ऑटोमेशन को स्पेशल पर्पज मशीन के ऑटोमेशन को भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क, ठीक है, जैसा कि हमने हिंदी में बताया सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पॉइंट हम घेर रहे हैं उसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑटोमेशन के निम्न विशेषताएं। ये तो हमने पढ़ लिया कि फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषता में पहला पॉइंट है, इसमें प्रारंभिक लागत बहुत है। विशेषताएं का मतलब लाभ हानि दोनों से मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन दिमाग में आएगा कि विशेषता का मतलब लाभ ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके दिमाग में चल रहा, पहला पॉइंट ये क्या था कि ये फिक्स्ड है, मतलब वर्क परफॉर्मेंस आपका फिक्स्ड है, एक पॉइंट ये लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा, आप इस ये ऑटोमेशन जहां जिस मशीन में इस्तेमाल किया जाता है उससे स्पेशल पर्पज मशीन भी कहते हैं। ये विशेषताएं तो हो गई, जहां डिफिनेशन वही विशेषताएं, ठीक है। द इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, जाहिर सी बात है, पहले क्या ह्यूमन एफर्ट के द्वारा होता था, ठीक है। अब हर उसमें जितने मशीन के सिस्टम में जितने कंपोनेंट हैं सब ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हो रही है तो जाहिर सी बात है शुरुआत में आप बनाओगे तो महंगा पड़ेगा ना, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, उत्पादन दर भी बहुत अधिक होती है,
देखिए ऑटोमेशन का लाभ पूछे, ऑटोमेशन का विशेषता पूछे, या ऑटोमेशन के किसी एक प्रकार में विशेषता पूछे या लाभ पूछे, तो ये पॉइंट बहुत हाईलाइटेड है। इसको पहले नंबर पे आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन दर यानी उत्पादन दर बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक, यहाँ बहुत, इसको न लिख करके काट देंगे, उत्पादन दर अधिक हो जाती है, ठीक है। इसलिए उत्पादन लागत प्रति यूनिट कम हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है ना, तो फिक्स्ड का मतलब जो शुरुआत वाला है, तो शुरुआत किससे तुलना की जाती है? कन्वेंशनल से, यानी पुराने से तुलना कर जाती है। यानी कि ये किससे तुलना किया जाए? सेंट्रल लेथ से, इंजन लेथ से। तो उनकी तुलना में उत्पादन दर अधिक हुआ, और जब उत्पादन दर अधिक हुआ है तो उसमें जाहिर सी बात है, 1 घंटे में 2 प्रोडक्ट बनता था पहले, अब 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो आपकी लागत में तो क्या हो गई? पर यूनिट कम हो गई। ये पॉइंट हर किसी के ऑटोमेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्पादन के बदलने में उसी मशीन का प्रयोग संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका अच्छा ना बने, ठीक है, आप अच्छा ना बने तो पता चला इसी प्रकार के दूसरे मशीन में बनाएंगे, यहाँ नहीं बन रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि आप कोई काम किसी से ले रहे हैं, ठीक है, और वो काम आपको अच्छा नहीं दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई चीज खरीदने गए हैं तो आप अच्छा नहीं दे, तो आप दूसरे बगल वाले से खरीदे, तो ऐसा चांस यहाँ कम होता है, ठीक है, फिक्स्ड ऑटोमेशन में कम हो गया, ठीक। तो ये यानी कि रिलायबिलिटी भी बढ़ाने की बात आ गई। अगर ये पॉइंट देंगे तो रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो, ठीक है, वही पॉइंट, ठीक है। यानी फिक्स्ड ऑटोमेशन में हमने 2-3 पॉइंट बताया, ठीक है, वो पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे, उसको देखें। तो यहाँ देखें इस प्रकार के चालन में उसी स्थान प्रयोग किया गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, सेम वही चीज लिखा है, ठीक है। और इस प्रकार के कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? मैकेनाइज्ड असेंबली लाइन में और स्पेशल पर्पज मशीन जैसे हेडर, फिलिंग मशीन, ये सब में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है योजना योग्य स्वचालन। योजना योग्य स्वचालन यानी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ठीक है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। सेम मेरा मोमेंट था, अगर मैं यहां से यहां तक, ठीक है, मतलब ये जो जो जहां तक हम आपको दिख रहे हैं वो फिक्स था दूरी, ठीक है। अब फिक्स नहीं है, मान लीजिए हमें इतने में भी पढ़ाना रहे, आधे बोर्ड में पढ़ाना रहे, तो हम इतने पे जाएं, ठीक है, इतने पे जाएं, तो यानी कि हमने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया कि हमको इतनी दूरी जाना है, ठीक है, तो बाकी दूरी जाना नहीं है, तो हमारा क्या एनर्जी लॉस कम होगी, ठीक है। यानी कि सेम ये स्वचालन कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित। प्रोग्रामेबल वर्ड यहां आया, आप प्रोग्राम किस पे करते हैं? कंप्यूटर पे करते हैं। प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर बहुत सारे, सी, जावा, फलाना, पीएलसी, ये सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो आपने प्रोग्राम जहां भी वर्ड यूज इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात हो किससे रिलेशन हो गया? कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। इसमें विशेष उत्पादन यंत्र इस प्रकार का बनाया जाता है जिसे ऑपरेशन कम, देखिए ऑपरेशन क्रम, ठीक है, मतलब ऐसे जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां ऑपरेशन क्रम और वह औजारों को बदल कर नए उत्पाद बना सकने की सामर्थ्य, मतलब ऐसे जगह इस्तेमाल करते जहां पे औजार बार बार बदला जा रहा है, ठीक है। जैसे अब लेथ पे देखेंगे तो लेथ पे 16-17 ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हर ऑपरेशन के लिए हो सकता है एक कटिंग टूल में ही दोनों हो जाए, लेकिन कटिंग टूल बदलना पड़ेगा, ग्राइंडिंग के लिए बदलना पड़े, ग्राइंडिंग सॉरी, नर्लिंग हो गया, ठीक है, टर्निंग हो गया, ठीक, तो चैम्फरिंग हो गया, ये सब जितने हो सकता है कि ये मल्टीपल कटिंग टूल इस्तेमाल होंगे। तो जहां पे बदल कर नए
मतलब टूल बदल कर इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पे इस तरीके के प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑपरेशन क्रम नियंत्रित करने के लिए एक कंपोजिट इंस्ट्रक्शन का प्रयोग प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया कि प्रोग्रामेबल है तो प्रोग्राम बनाया जाएगा, ठीक है, जिससे सिस्टम समझ सके और कार्यान्वित कर सके, इसलिए इसको प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कहते हैं। यानी कि पहले से हम एक प्रोग्राम बना लें, ठीक है, कि मान लीजिए कोई वर्क पीस है और ये ऐसे आया है, तो इस वर्क पीस में हमको क्या करना है, टर्निंग करना है, टर्निंग के बाद क्या करना है, थ्रेडिंग करना है, ठीक है, थ्रेडिंग के क्या इस पे क्या करना है, नर्लिंग करना है। यानी कि अगर ये 4 ऑपरेशन हुए हैं तो चारों के लिए सपोज दैट 4 टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब उस 4 टूल में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले टर्निंग होगा, तो आप प्रोग्राम करोगे कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले टर्निंग होगा, ठीक है, उसके बाद थ्रेडिंग होगी, उसके बाद नर्लिंग होगा। तो इस तरीके से आप एक प्रोग्राम बना दिए हैं और उस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, इसी प्रकार हो गया प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया में बहुत समय नष्ट हो जाता है, फिर भी कई उत्पाद बना सकने की क्षमता होने के कारण से पसंद किया जाता है। अब देखो बहुत समय नष्ट हो जाता है, लेकिन समय नष्ट होगा तो एक ही बार होगा ना, आप प्रोग्राम बना दोगे, ठीक है, प्रोग्राम बना दोगे एक ही बार, इनिशियल में ही बनेगा, तो प्रोग्राम बन जाएगा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने पे जो प्रोडक्शन रेट होगा वो जाहिर सी बात है इससे फिक्स्ड वाले से अधिक, ठीक है। तो सिंपल ये हिंदी वाला है, सेम वही चीज इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड। अब प्रोग्रामेबल की क्या विशेषता है, विशेषताएं का मतलब लाभ से सोचिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिक्स्ड से कुछ अच्छा होगा, तो फिक्स्ड से क्या अच्छा होगा, फिक्स्ड अच्छा ही होगा, प्रोडक्शन रेट हाई हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन रेट हाई हो जाएगा, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो ज्यादा संख्या में बन रहा है, यानी क्वांटिटी इसकी अच्छी हो गई, ठीक है। तो आप एक वर्ड और यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिक्स्ड ऑटोमेशन की तुलना में प्रोडक्शन रेट इसका हाई, ठीक है। नेक्स्ट इसके अनुसार क्या है, पहला पॉइंट, दिस टाइप ऑटोमेशन हैज इनिशियल कास्ट। इस प्रकार के स्वचालन में प्रारंभिक लागत होती है, प्रारंभिक लागत होती है, यहाँ इससे नहीं मतलब अधिक होती है, यहाँ लिख लीजिएगा अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप का लग रहा था, यानी कि ऐसे स्वचालन जो प्रोग्रामेबल है, जाहिर सी बात है इनिशियल कास्ट उसकी अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट उत्पादन दर, देखिए वही आ गया प्रोडक्शन रेट, ये देखिए यहाँ प्रोडक्शन रेट इसको कम बताया जा रहा है, प्रोडक्शन रेट बताने से मतलब पहला ऑपरेशन, ठीक है, मतलब क्या आप वहां पे डायरेक्ट वर्क पीस पे काटना छाटना सब बनाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे पहले प्रोग्राम करेंगे, तो शुरुआत में प्रोडक्शन रेट थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जब उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद इसका हाई हो जाएगा। तो वो पॉइंट लिखा है कि उत्पादन दर नियत स्वचालन से कम, परंतु ये हाँ जो आगे आ गया, ठीक है, यानी कंपैरिजन कर रहा है किससे, फिक्स्ड वाले से, फिक्स्ड वाले से इसका अधिक होगा। एक से अधिक प्रकार के उत्पाद बना सकने की सामर्थ्य होने के कारण यह बैच उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। जैसा कि हमने प्रोडक्शन बताया था, फिक्स्ड ऑर्डर प्रोडक्शन, फिक्स्ड ऑर्डर प्रोडक्शन, दूसरा है बैच ऑर्डर प्रोडक्शन, तीसरा है मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो फिक्स्ड ऑर्डर प्रोडक्शन है, आप ये पॉइंट वहां बढ़ा सकते हैं, जो फिक्स्ड ऑटोमेशन में था उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा था ये प्रोग्रामेबल बैच के लिए इस्तेमाल होता है, बैच का इन द सेंस मतलब
अगर ये पेन बना रहे हैं, काले कलर में बना रहे हैं, पहले काले कलर में बनता था फिक्स्ड है, अब यही नीले बना रहे हो, पीले बना रहे हो, तो ये बैच बैच में हो गया, तो बैच है। ठीक है, मास प्रोडक्शन का मतलब वही जो बैच है और संख्या में बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या में बना रहे हैं तो उसको मास ऑर्डर प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नम्र या लचीलापन स्वचालन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब देखिए फिर हम अपने पुराने उदाहरण पे जाते हैं। जैसे मेरा मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक था, मतलब ये यहाँ से यहाँ दूरी तक था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से हम इतना हमको जाना ही था, तो जितना जाना उतने ही जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने फिक्स कर दिया, यानी कि इसको हम दो पार्ट में कर दिए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते, जहां तक हम दिखाई दे रहे हैं उससे आगे नहीं जा सकते, या फिर आपको नहीं दिख सकते। लेकिन ये क्या था, ये है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, यानी कि जो प्रोग्राम कर रहे थे ना आप, प्रोग्राम वाला, वो प्रोग्राम आप वेरी भी कर सकते हो। वो प्रोग्राम एक बार बना के फिक्स कर दिया तो प्रोग्रामेबल हो गया, लेकिन उस प्रोग्राम फिर अपने इच्छा अनुसार टाइप करके या चेंज करके फिर आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो ऐसा ऑटोमेशन क्या क्या हो गया, लचीला यानी फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, समझ रहे। तो इसमें डिफिनेशन यही है कि ये योजना युक्त संचालन का ही बृहद स्वरूप है। मिल गया ना पॉइंट। इसे विशेष उत्पादन संयंत्र बिना कोई समय नष्ट किए एक से अधिक उत्पाद बनाए और ऑपरेशन क्रम में बना सकने में समर्थ होता है। इसमें बार बार औजार और फिक्सर की बदलने की जरूरत नहीं होती है, मशीन की नई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे नम्र स्वचालन कहते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसकी विशेषताएं होंगी, तो विशेषता में क्या है, इनिशियल कास्ट हाई हुआ, इनिशियल कास्ट हाई हो गया। ठीक है, तो यह लिखा है प्रारंभिक लागत हाई हो जाती है। उत्पादन दर किसके किसके तुलने में, बाकी दोनों की तुलना में इसकी अधिक हो गई। यह लगातार उत्पादन करने में सक्षम है, सही है। साथ ही साथ नए उत्पाद आसानी से बना जा सकने के लिए यह प्रणाली बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है। मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि इसकी इनिशियल कास्ट अधिक हो गई, उत्पादन दर अधिक हो गया। ठीक है, और यह है अगर आप सपोज दैट कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अचानक आप उसमें चेंज करना चाहें तो उसके लिए ये, क्योंकि इसमें प्रोग्राम आप बदल देंगे। ठीक है, तो ये टाइप का सिस्टम हो। स्वचालन के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अब आता है स्वचालन के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी स्वचालन हमें चाहिए तो काहे चाहिए, क्यों चाहिए। ठीक है, उसका कारण है, बस उसी की बात। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में लेथ का जो भी अपने पेड़ से लेकर के आपको रोबोट तक पहुंचाए हुए ये दिमाग में होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का कंप्लीट हो। क्यों चाहिए भाई स्वचालन, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, अरे भाई हमको प्रोडक्शन रेट अधिक चाहिए। ठीक है, यानी कि कम समय में हम ज्यादा प्रोडक्ट बना लें। ठीक है, दूसरा हमारा ये ह्यूमन का एफर्ट कम चाहिए, यही तो देख रहे हैं शुरुआत से, ह्यूमन का एफर्ट कम चाहिए। ठीक है, तीसरा हमको सेफ्टी भी तो चाहिए, जितना आदमी किसी मशीनों के साथ जुड़ा रहेगा उसका खतरा बना रहेगा। तो ऐसे ही अपने आप में दिमाग में पॉइंट ला देंगे, अरे जहाँ 10 आदमी लगेंगे वहां पे ऑटोमेशन की वजह से 4 ही आदमी, हालांकि इसका ड्रॉबैक है बेरोजगार। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आज है, अधिक अधिक और सुगम उत्पादन। समझिए, प्रोडक्शन रेट हाई और सुगम मतलब आसान। ठीक है, तो मोर एंड स्मूथर प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, मोर यहाँ रेट की बात कर रहा है। ठीक है, रेट, और यहाँ स्मूदर, स्मूदर का मतलब ऐसा नहीं है कि अब आदमी अब काम करता तो 1 घंटा काम करके बैठ जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेशन में क्या है 2 घंटे तक चलता रहेगा स्मूथ। ठीक, तो ऐसा है। ठीक है, तो जिससे क्या है उत्पादन दर ये सेम है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया। नेक्स्ट है लेस वर्कर कैन बी इजिली प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कम श्रमिकों की आवश्यकता। ठीक है, कम श्रमिकों की आवश्यकता। ठीक, यानी काम करने वालों की संख्या कम हो गई, हो गई नहीं, होने के लिए हम ऑटोमेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक सुरक्षित। समझ रहे हैं, जितने आदमी कम होंगे उतने सुरक्षा बढ़ जाएगा। जहां भाई 10 आदमी काम करते थे, 10 के 10 हजार यानी खतरे के संपर्क में है, तो वहां हो सकता है 4 ही आदमी संपर्क में है, ऐसा नहीं है कि चारों। ठीक है, तो यानी कि सुरक्षा इसके थे। उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी हाई हो गई। ठीक है, ध्यान देखिए ऑटोमेशन से क्वालिटी भी अधिक अच्छी हो गई। ठीक है, और क्वांटिटी भी अच्छी हो गई। क्वालिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ परफेक्टनेस। एक जगह आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं कि क्वालिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ परफेक्टनेस, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है तो कितना परफेक्ट है। ठीक है, वही उसकी क्वालिटी बताएगा। तो ऑटोमेशन से उस क्वालिटी बढ़ जाती है। अब ये हम चाह रहे हैं ऑटोमेशन के कारण है, मतलब क्यों, क्योंकि क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए। नेक्स्ट है डिलीवरी समय में कमी। डिलीवरी समय में कमी, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट जल्दी बन जा रहा है तो उसको जल्दी से यहां से वहां ले जाना है, तो याद करिए वहां से मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी ऑटोमेशन होता था। यानी कि अगर मटेरियल हैंडलिंग ऑटोमेशन के माध्यम से कर रहे हैं तो आप मतलब समय कम प्रयोग करके अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, तो 6वां पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट उत्पादन मूल्य में कमी। समझ रहे हैं, उत्पादन मूल्य में कभी क्या, 10 आदमी लगते थे, 10 आदमी को आपको पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गई। नेक्स्ट है कम स्क्रैप बनना, यानी कि जो वर्कपीस था, मान लीजिए वर्कपीस जो था, ठीक है, वो इतना बड़ा था। ठीक है, हाँ, इतना बड़ा था और इसको हमें काट के सर्कुलर बना रहा था, इतने स्क्रैप नुकसान हो जाएंगे ना। ठीक है, इतने स्क्रैप आपके नुकसान हो जाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका, अगर आप ये है, ठीक है, और इसको हमें सर्कुलर बनाना है, अब आदमी इसको अगर काट 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 के बना रहे हैं तो जाहिर सी बात हो सकता है कहीं इतना ध्यान कहीं और रहा और यहाँ मटेरियल ज्यादा काट दिए, ज्यादा काट दिए, ज्यादा काट दिए, ज्यादा, तो ये क्या हुआ, जो कट गया अपने डिजायर वैल्यू से वो स्क्रैप हो गया। तो अगर मशीन से ऑटोमेशन से होगा तो स्क्रैप कम से कम बनेगा। स्क्रैप का मतलब जो प्रोडक्ट के अलावा मटेरियल बच रहा है उसको स्क्रैप बोल रहे हैं। ठीक है, कार्य दक्षता में सुधार, बेटर वर्किंग कंडीशन। सही बात है, जहां पे 10 आदमी काम करते थे तो वहां की वर्किंग कंडीशन क्या थी, हजार्ड्स बना हुआ था, खतरा बना हुआ था। यानी कार्य प्रणाली उसकी कैसी हो गई, बेटर हो गई। श्रमिकों की लागत में कमी। सही बात है, आप 10 आदमी को पैसा दे रहे थे, आप नहीं पैसा देंगे। लीड समय की कमी, बहुत बढ़िया पॉइंट है, लीड समय की कमी। लीड समय का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई वर्कर है, आप उसको काम पे लगा रखे हैं तो 1 घंटा काम कर रहा है, फिर उसके बाद भाई ह्यूमन है तो एक्सक्यूज तो कहेगा सर 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करने दीजिए, तो रेस्ट करने दीजिए, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेगा। तो ये जो समय है वही लीड टाइम है। तो जहाँ आदमी लगते थे तो वहां पे लीड टाइम बहुत ज्यादा होता था, तो जब मशीनें हो गई तो लीड टाइम कम हो गया, और जब लीड टाइम कम हो गया तो प्रोडक्टिव टाइम अधिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, प्रोडक्टिव टाइम अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है स्वचालन से होने वाले लाभ और हानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है,
अगर अभी तक जितने स्लाइड पढ़ाया गया है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो यहाँ स्वचालन के लाभ क्या। सबसे पहले हम क्या लाभ, कार्य घंटों में कमी। ठीक है, कार्य घंटों में कमी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन टाइम आपका क्या हुआ, घट गया। यानी कि जितने टाइम में आप प्रोडक्ट बनाते थे 2 उतने टाइम में वो 4 बन गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, दुर्घटनाग्रस्त मानव, लाभ की बात कर रहे हैं, इसमें कमी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। मान लीजिए मशीन है, कहीं कुछ फेल होगा, तो जहां 10 आदमी मरने के चांस होते थे, अब वो क्या है, 4 आदमी लग रहे हैं तो 4 आदमी। दुर्गम प्रक्रिया का संभव, यानी कि अगर कोई डिफिकल्ट प्रोसेस है तो उससे बनाया जा सकता है। डिफिकल्ट के इन द सेंस हमने बताया था कि अगर ये बॉक्स है, इसको सर्कुलर बनाना है, तो अगर आदमी बनाएंगे तो हो सकता है सही सर्कुलर ना बने, और मशीन बनाएगी तो सर्कुलर बन जाएगा। तो ऐसा है। ठीक है, रिजेक्शन में भारी कमी, यानी कि अगर मान लीजिए 1 घंटे में 2 प्रोडक्ट बनाते थे आप, 2 घंटे में 4 प्रोडक्ट बनाते थे, अब क्या हो गया कि सीधे 2 टाइम समझेगा, 2 घंटे में 8 प्रोडक्ट बना दी, और उसमें से एक प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसमें होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बताया ना कि जब एक्यूरेट बन रहा है तो क्यों रिजेक्ट होगा, तो रिजेक्शन टाइम में, रिजेक्शन में भारी कमी हो गई। नेक्स्ट, गुणवत्ता में सुधार। ठीक, क्वालिटी अभी बताया कितना परफेक्ट है, यानी कि परफेक्टनेस उसकी अच्छी है, तो इसीलिए क्वालिटी उसकी बढ़ गई। रोजगारी में सुधार। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ाने वाला वो वर्ड है। ठीक है, आपके नजरिए से सोचोगे कि जहां 10 आदमी लगते, 10 आदमी को रोजगार मिलता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 4 ही आदमी रोजगार में काम कर रहे हैं, तो आपको रोजगारी में सुधार, ये वहां से नहीं, मतलब ये है कि मशीनों पे काम करने वाला आदमी, जहां पे पहले क्या करते, 10 आदमी जो मान लीजिए 500 रुपये लेते थे, अब उस पर 4 आदमी लगेंगे। ठीक है, तो 500 नहीं लेंगे, वो और ज्यादा रेट लेंगे। क्यों, क्योंकि उनको ऑटोमेशन समझ में आ गया, ऑटोमेशन कैसे चलाना है उनको समझ में आ गया, यानी कि स्किल्ड हो गए। वो क्या हो गए, स्किल्ड हो गए। ठीक है, तो पैसा ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो रोजगारी में सुधार वहां की बात हो रही है। अच्छा समाज, अच्छा समाज का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, कि अगर ढेर सारे लोग नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे लड़ाई झगड़े नहीं। ठीक है, हानिया की बात करें, हानिया में आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले यही आता होगा कि जहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, अब 4 ही कम कर रहे हैं, यानी बेरोजगारी दर बढ़ गई। तो यही ना थे, सबसे पहले सेंटेंस यही आया कि बेरोजगारी दर बढ़ गई। मानव कौशल में कमी, ध्यान दीजिएगा, मानव कौशल में कमी, ये इसी से जुड़ा हुआ है। अगर 10 आदमी को आप रखते थे तो 10 में से 4 को ही रखते हैं, बाकी में किसी न किसी में कमी होगी, तभी तो ऐसा हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक लागत अधिक है, जैसा सही बात है, प्रोग्राम कर रहे, कंप्यूटर लगा रहे, रोबोट लगा रहे हो, तो प्रारंभिक लागत उसकी अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक दक्ष ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। इसके पहले हमने यही बताया था, यहाँ पे उस वाले में, एडवांटेज वाले में रोजगार में सुधार, यानी कि अब क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षण आपको देना पड़ेगा। तो प्रशिक्षण देंगे तो ऑपरेटर जो होगा, जब प्रशिक्षित होकर के आएगा, स्किल्ड होके आएगा, ट्रेनिंग करके आएगा, तो तभी वो चला पाएगा। अगर नहीं, अगर ऐसा करके आता तो क्या वो दक्ष है, नहीं है, यानी स्किल्ड नहीं है, यानी कि ऑटोमेशन में स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, अनुरक्षण लागत अधिक होती है। सही बात है, जितने भी मशीनों से चीजें, मशीनें बिगड़ेंगी, मशीनें बिगड़ेंगी, तो जब बिगड़ेंगी तो जाहिर सी बात है उसकी मेंटेनेंस अधिक होगा।
तो एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ गया, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर, तो पिछले स्लाइड में हमने ये बात किया था, ठीक है, कि ऑटोमेशन क्या है, ठीक है, ऑटोमेशन में कुछ कुछ हमने बता दिया कि कंप्यूटर उसमें आ रहा है, तो कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वाइज है, कैड क्या होता है, कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। एक वर्ड है ड्राफ्टिंग, क्या है, ड्राफ्टिंग। कई कई लोग कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ड्राफ्टिंग का मतलब यहाँ ड्राइंग से मतलब है। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक सिस्टम को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पेन बनाना है, तो सबसे पहले इसका क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। और उसके बाद क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए, ठीक है। यानी किससे बनाया जा सकता है, कौन विधि अपना करके इस पेन को बनाया जा सकता है, फिर ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यही सिंपल ही होता था, यही सिंपल ही कोई भी वस्तु बनाने का तरीका है। ध्यान रखिए, क्या आप ये रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बने उसका आकार क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो भी चीजें आप सोच रहे हैं, ठीक है, वही वो डिजाइन। ध्यान देखिए, एक वर्ड है ड्राइंग और दूसरा वर्ड है डिजाइन, ठीक है। ये प्रोडक्ट किस शेप में है, ऐसे शेप में है ना, ऐसे कुछ शेप में है रॉकेट, ठीक है, ऐसे शेप में है। ये ड्राइंग के ध्यान मत दो, ठीक है, कैसा बना है, तो ऐसे से ड्राइंग है, ठीक है। तो ये ड्राइंग है, यानी कि उसका शेप बताएगा, साइज बताएगा, शेप साइज में क्या अंतर है, शेप, ठीक है, ये शेप ये आकार में बना, साइज का मतलब कितना मटेरियल इसमें लग रहा है वो साइज बताया जाए, ठीक है। यानी इसका जो आयतन निकालेंगे वो साइज बताएगा, और इसका रूप जो है मतलब जो दिखने में है उसका क्या बताएगा, शेप बताएगा। तो ये शेप और साइज ड्राइंग में बताते हैं, ठीक है। डिजाइन में क्या बताते हैं, ये डिजाइन किस तरीके से इसका आकार बदला जाए, इसमें कितना कम से कम मटेरियल हम लगाएं, ठीक है, ये कितना भारी होना चाहिए, कितना, ठीक है, लाइट होना चाहिए, ये सब अगर मतलब आप परफॉर्मेंस को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, परफॉर्मेंस को बता रहे हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आप अच्छा करना चाह रहे हैं, यानी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा करने का क्या मतलब, क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जहां पे क्वालिटी के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी समझौता का मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, डिजाइन चल रहा है। ये पेन छोटा भी हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, तो छोटा हो सकता है, इसको दो टुकड़े में दो पेन हमारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक छोटा है, ठीक है, मान लीजिए इसको दो टुकड़े में हमने कर दिया, लिख रहे हैं, तो हमारा पता है ग्रिपिंग नहीं आएगी, यानी कि पकड़ अच्छा नहीं आएगा, जब पकड़ नहीं अच्छा है हमारी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, तो यानी कि परफॉर्मेंस जहां देख रहे हैं वहां डिजाइन का है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट बनाने से पहले उस प्रोडक्ट का डिजाइन के बारे में सोचना जरूरी होता है। तो पहले क्या हम लोग मैन्युअली सोचते थे, अब मैन्युअली सोच करके दिमाग में अपने रख करके एक ड्राइंग खींचते थे, उस ड्राइंग से फिर ये हो जाता था कि ये ऐसा शेप बनेगा, ऐसा होगा, ठीक है। फिर मॉडल बनाते थे, मॉडल बना करके क्या करते थे, हाँ, उसका देख लेते थे कि हाँ इस तरीके में दिखेगा। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, प्रोटोटाइप बनाते थे, यानी कि इस मॉडल, मॉडल क्या है, वर्किंग नहीं होता है, ठीक है, जब वर्किंग हो जाएगा मॉडल तो वो प्रोटोटाइप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बनाने के बाद ये सब डिजाइन के ही पैरामीटर है, प्रोसेस है।
तो यानी कि ये सब मैनुअली करते थे हम लोग, अब वही क्या है कंप्यूटर के माध्यम से करने लगे। ठीक है, तो कंप्यूटर जब किसी प्रकार का डिजाइन कार्यों में डिजाइन बनाने के, डिजाइन की विकास करने या डिजाइन का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो उसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी प्रकार का डिजाइन कार्यों में, डिजाइन कार्यों का मतलब वर्क परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए बात हो रही है, यानी डिजाइन कार्य प्लस डिजाइन को बनाने में, डिजाइन का मतलब उसका रूप को बनाने की बात कर रहे हैं और उसे विकास करने की बात कर रहे हैं, यानी कि यार ऐसे था थोड़ा ये और टेढ़ा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, यानी इधर ये छोटा हो जाए, यानी कि आप क्या है उस डिजाइन में विकास भी करना चाह रहे हैं। विकास इन द सेंस का मतलब कोई चीज घट जाए ऐसा नहीं है, इसमें अगर घट जाए और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ गए तो वो विकास हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि डिजाइन कार्यों में, डिजाइन बनाने में, डिजाइन के विकास करने के लिए और डिजाइन का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। उसी ऐसे सिस्टम को कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। इसका सीधा संबंध इलेक्ट्रिक कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, आईसीजी, ठीक से संबंध है। यानी ग्राफिक डिजाइन जाहिर सी बात, कंप्यूटर में ग्राफिक्स रहेगा तो पिक्चर जो है आपका क्लियर दिखेगा, यानी कि पिक्चर जो भी इमेज है वो ग्राफिक बेस पे होता है। ठीक है, इस सिस्टम के द्वारा डेटा चित्रों प्रतीकों द्वारा मॉनिटर पर न केवल प्रदर्शित किया जाता है बल्कि इनको बनाया जाता है, बदला जा सकता है, जोड़ा घटाया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है। तो पहले क्या होता था कि हम फर्स्ट ईयर में क्या होता था ड्राइंग शीट बनाते हैं, ड्राइंग शीट बनाते हैं, ठीक है, तो ड्राइंग शीट बनाते हैं उसमें कितना आयतन का मटेरियल लगा है, किस रूप में है, ये सब मैन्युअली करते हैं। ठीक है, अब वही चीज कंप्यूटर में करने लगे हैं। तो आप क्या करेंगे अगर अपने ड्राइंग में कुछ घटाना बढ़ाना है तो रबर लो मिटाओ, फिर उसको तो थोड़ा क्या है देखने में वल्गर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही चीज अगर कंप्यूटर में करेंगे तो देखो लिखा है ना कि डेटा के चित्रों या प्रतीकों द्वारा मॉनिटर पर न केवल प्रदर्शित किया जाता बल्कि उनको बनाया, बदला, जोड़ा, घटाया, छोटा बड़ा जो भी किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार आईसीजी, जैसा आईसीजी हमने बताया इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, कैड का एक प्रमुख घटक है, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का एक घटक है आईसीजी। है आईसीजी एक तरीके से सॉफ्टवेयर मान लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर हर किसी काम में आता है, उसमें अगर आपने सॉफ्टवेयर आईसीजी इस्तेमाल कर दिया तो एक तरीके से कंप्यूटर एडेड डिजाइन का हिस्सा बन गया। ठीक है, और डिजाइनर स्वयं उसका दूसरा घटक होता है। जाहिर सी बात है जो बैठे हो आप, पहले तो कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर में क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए, कैड चाहिए, जो कैड सॉफ्टवेयर है वही क्या है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ठीक है, और दूसरा प्रोग्रामेबल चाहिए जो हम आप बैठ के उस पर बनाएंगे। ठीक है, डिजाइनर, और ऐसा कैसा कार्य स्वतंत्र विचार करता होता है। जैसे स्वतंत्र विचार करने का मतलब ये है कि छोटा बड़ा देख लेगा, वहां बहुत ज्यादा बर्डन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे कार्य किस पे किए जाते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन पे किए। डेफिनेशन वो भी है इंग्लिश में है सेम। नेक्स्ट, कैड सिस्टम एक्टिविटीज ऑफ कैड, मतलब कैड सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज अपनाए जाते हैं। डिजाइनर की उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है, यानी कि उत्पादकता का मतलब क्या है कि जो कोई प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसकी डिजाइन, ठीक है, अच्छा से अच्छा आप बना रहे हैं, इसीलिए उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले आप ड्राइंग शीट पे बनाते थे, पेपर पे बनाते थे, समय बहुत ज्यादा लगता था। तो इस तरीके से कंप्यूटर डिजाइन बनाने, उसका संयोजन करने, विश्लेषण करने और उसको डॉक्यूमेंटेशन करने में समय बहुत अधिक लगता था, यहाँ पे कम समय में हो जाता।
ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइन की गुणवत्ता में वृद्धि। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा डिजाइन बन रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, नहीं परफॉर्मेंस अच्छी है। हमेशा ध्यान रखिए गुणवत्ता में परफॉर्मेंस जोड़ते हैं। डिजाइन का डॉक्यूमेंटेशन, गुणवत्ता में सुधार। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यहाँ ये है कि स्टोरेज से मतलब है। पहले क्या ड्राइंग शीट बनाते थे आप, बंडल में बना करके या फिर कहीं रख देते थे, वहां सीलन हो जाती थी, उससे डेटा पढ़ने में आसानी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ कंप्यूटर में आपने सेव कर लिया, पेन ड्राइव में ले लिया, 2-3 जगह रहे, ड्राइव में रख दिया, क्लाउड ड्राइव में रख दिया, ये सब रख लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी डिजाइन, वही सेम चीज है। नेक्स्ट है उत्पादन के लिए डेटाबेस तैयार करना। डेटाबेस का मतलब यही होता है आंकड़ों को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर से कर रहे हैं, उसमें आप सेव कर लिए, पड़ा रहेगा, फिर यानी कि जरूरत पड़ेगी फिर उसको आप यूज कर लेंगे, यही हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है। डिजाइन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इस प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग का उल्लेख। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो बनाने से पहले पहले तो आप उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदने से पहले कंप्यूटर पे आएंगे, रॉ मटेरियल आपने खरीद लिया, उसके बाद कंप्यूटर पे आएंगे, कंप्यूटर पे उसकी डिजाइनिंग करेंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के माध्यम से, कैड के माध्यम से। तो अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसमें क्या क्या आप सोचेंगे इसके लिए ये बताएं। पहला डिजाइन प्रक्रिया। डिजाइन प्रक्रिया आप कैसे कर रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। पहले कैसे करते थे? पेन पेपर के माध्यम से करते थे, पेंसिल के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप डिजाइन कर रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से तो उसमें पहला पॉइंट कैसे ध्यान रखेंगे? ज्यामिति मॉडलिंग। पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे? ज्यामिति मॉडलिंग, मतलब उसका ज्यामिति कैसी होनी चाहिए। ज्यामिति का मतलब शेप, साइज से। ठीक है, तो इसमें लिखा कंप्यूटर द्वारा किसी भी पार्ट की ज्यामिति का गणितीय वर्णन किया जाता है, इस जिसे मॉडल। मान लीजिए ये आप सर्किल बनाना है, सर्किल बनाना है तो कंप्यूटर में कैड सॉफ्टवेयर में आप सर्किल बना देंगे, तो उसमें आप एंट्री करेंगे हमारा रेडियस इतना होना चाहिए। तो आप रेडियस अगर डिसाइड कर रहे हैं तो बढ़ रहा, घट रहा, घट रहा, बढ़ रहा, तो यानी कि आपने ऐसे कंप्यूटर में गणितीय वर्णन करके आप डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सुधार करके नया मॉडल बनाया जा सकता है या पुराने मॉडल को परिष्कृत किया जा सकता है। यानी पुराने मॉडल का डिजाइन है तो उसमें आप सुधार करके नया मॉडल का डिजाइन बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंजीनियरिंग विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ये है कि आप पहले से जो चीज प्रोडक्ट बनाए हुए हैं उसमें क्या चेंज करना चाहेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, यही होती है इंजीनियरिंग विश्लेषण। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा है किसी पार्ट का डिजाइन करने के बाद उसका इंजीनियरिंग विश्लेषण जरूरी होता है। इस विश्लेषण में स्ट्रेस स्ट्रेन गणना, स्ट्रेस स्ट्रेन गणना, कामा यहाँ कामा रहेगा, ऊष्मा संचरण, ठीक है, का विश्लेषण मतलब हीट ट्रांसफर, ये आज में विचार किया जाता है। जैसे सपोज दैट ये आपने मतलब गाड़ी देखा होगा तो गाड़ी के टू व्हीलर गाड़ी के इंजन के ऊपर ये पिन लगे होते हैं। ठीक है, ये आप पिन लगे होते हैं। ठीक, तो ये पिन लगे होते हैं, तो ऐसे आपने मान लीजिए डिजाइन कर दिया, डिजाइन करने के बाद इसका विश्लेषण करेंगे कि पिन कितना बड़ा होना चाहिए और ये कितना चौड़ा होना चाहिए कि ताकि हमारा हीट का जो ट्रांसफर है वो ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब ये है कि इतना ज्यादा हो कि मटेरियल हमारा बचा, इतना कम ना हो कि मटेरियल मेल्ट हो जाए। ऐसा हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? यही बोर्ड है, ये बोर्ड को हम इतना मोटा बनाए हैं, पतला भी बना दें। ठीक है, तो पतला बनाएंगे तो अगर इस पे लिखेंगे बाय द वे कोई भारी आदमी है इसको दबा दिया तो ये मुड़ जाएगा। यही सब चीजें हम
डिजाइन के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब वो लोड, कितना लोड उस पर लगा है और उस लोड पे कितना डिफॉर्मेशन होगा, ये सब हम विचार करेंगे। तो इसको कहते हैं इंजीनियरिंग विश्लेषण। नेक्स्ट है कम समय की सुगमता से किया जाता है, उसी का पार्ट है। सॉफ्टवेयर न होने के कारण कंप्यूटर मैनुअली किया जाता है। ठीक है, उसी का पार्ट। डिजाइन, समीक्षा और मूल्यांकन। ठीक है, आपने वो स्टेप अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है ग्राफिक टर्मिनल पर डिजाइन की यथार्थता आसानी से जांची जा सकती है। समीक्षा का मतलब ये है आपने विश्लेषण किया, हीट ट्रांसफर इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन इतना होना चाहिए। ये सब करने के बाद आप और भी कुछ उसमें परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसके शेप साइज में अगर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो वही आपकी डिजाइन की समीक्षा हो जाएगी। और उस समीक्षा में कितना आउटपुट मिलेगा, इनपुट कितना आपने दिया है, उसी को मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, डिजाइन रिवोल्यूशन वही सेम है। ठीक है, स्वचालित ड्राफ्टिंग। ठीक है, स्वचालित ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का मतलब स्केच, सिंपल सी बात है, स्केच। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर एडेड डिजाइन के माध्यम से बनाया और उसको आप स्केच कर रहे हैं, मतलब उसको या तो आप देख के बनाएं, ठीक है, या तो उसके प्रिंट आउट लें, ठीक है, या तो उसको किसी पॉलीग्राफ से आप उसको स्केच कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आप बना रहे हैं यहाँ पे लाइन बन रही, वैसे वैसे जैसे हार्ट बीट वाला ईसीजी होती है वैसे आप कर रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट एक यहाँ पे चलते हैं शुरुआत में, ये देखिए डिजाइन प्रक्रिया वर्णन कीजिए, इस प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग है। ये जो बना है बॉक्स, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ध्यान से समझने का मतलब ये है कि अगर कोई आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात कोई चीज बनाने जा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता भी तो होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। पहले आप अपने आवश्यकता को पहचानिए। ठीक है, बेवजह का कोई चीज नहीं बना है, कोई ना कोई इसकी आवश्यकता होगी तभी बनाई गई होगी। नेक्स्ट, अगर आप आवश्यकता पहचाने, अपनी आवश्यकता देख लेंगे कहाँ ये चीज बनानी है, उसको बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी आप दिमाग में रखिए। ठीक है, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब ये है कि आपने अभी ये सब दिमाग में चल रहा है, अभी ये सब दिमाग में ही चल रहा है, आप इसको जो है अभी बना नहीं रहे हैं, ये केवल सोचने के लिए है कि हाँ हमको ये जो है पेन चाहिए था। ठीक है, दिमाग में चल रहा है ये पेन मिल जाए, अच्छा पेन बनाने के लिए ये चीजें हो सकती है, यानी ये हो, ये चाहिए हमको, यानी कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कहीं ना कहीं करेगी। फिर सिंथेसिस मतलब उनका समावेश कैसा होगा। ठीक है, ठीक है, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, फिर एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये सब बन जाएगा तो कैसा चलेगा, ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज न ज्यादा न कम, जितना जरूरत है उतना। ठीक है, अब ये पेन इंक जो होती है इतना तक है कि इतना बड़ा कर दिया जाए, भाई ज्यादा जरूरत है इतना बड़ा कर दिया है, कई कई पेन तो होते हैं बहुत बड़े बड़े पेन होते हैं। ठीक है, तो न बहुत कम रहे इंक न बहुत ज्यादा रहे, तो ऐसा है ऑप्टिमाइजेशन। इवोल्यूशन, फिर ये सब सोचने के बाद तब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इवोल्यूशन इस तरीके से उसका विकास होगा। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन, तब आप इतना सब सोचने के बाद तब जा करके आप किसी को बताएंगे कि हमने ये चीज सोचा है, ऐसा ऐसा होगा और ऐसा हमको बनाना है। तब मतलब आप किसी को बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ तक आपके दिमाग में है, यहाँ तक आपके दिमाग में है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को बताएंगे, ठीक है, वो आपकी बात सुनेगा, तो आपकी बात सुनेगा तो हो सकता है वो ऐसा सुन करके वो बनाने की कोशिश करेगा।
तो डिजाइन प्रक्रिया अगर ये पूछ लेगा डिजाइन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो अगर ये पॉइंट आप लिख देंगे तो भी सही है। ये पॉइंट तो उसी का हिस्सा है, मतलब ठीक है, उसी का हिस्सा है। ठीक है, अगर ये बना करके और एक पॉइंट लिखेंगे, छोटा छोटा लिख देंगे पॉइंट, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है। कैड सिस्टम, ये क्वेश्चन अलग है। कैड सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर ये पूछ देगा सिस्टम ऑफ कैड क्या क्या होता है। सीपीयू, देखो ये है क्या है, ये बेसिकली ये कंप्यूटर है। ये क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में जैसे बात है सीपीयू होगा, ये कंप्यूटर के यहाँ कैड पढ़ रहे हैं आप, तो कैड में पढ़ने से मतलब यहाँ पे लैपटॉप मत सोचिए, आप डेस्कटॉप सोचिए। ठीक है। सेकंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीपीयू, कंप्यूटर का मेन हिस्सा क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू चाहिए ही चाहिए, सीपीयू में सारी चीजें रहती है। सेकेंडरी स्टोरेज, जो आप पेन ड्राइव लगा करके डेटा ले जाएंगे। आउटपुट प्लॉटर, आउटपुट प्लॉटर का मतलब ये हो गया जो हमने बताया ईसीजी ऐसे प्लॉट कर रहा है या फिर प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ग्राफिक्स टर्मिनल, आईसीजी, ठीक है, ग्राफिक आईजीसी है, आईजी, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये क्या, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब चीजें। ठीक है। कैड सिस्टम के लाभ बताइए। कैड सिस्टम के लाभ बताइए। तो देखिए अभी जैसा कि ऑटोमेशन में हमने लाभ बताया था, तो कुछ कुछ चीजें आप लिख सकते हो, क्योंकि आप कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हो तो वहां से कुछ चीजें जोड़ रहे हो। तो चलिए जोड़ते हैं। पहला लिखा है इंजन की उत्पादकता में वृद्धि, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। पहला पॉइंट यही है कि उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता उसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्शन दर बढ़ गया। दूसरा, कर्मियों की संख्या में कमी। ठीक, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, 3-4 लोग मिल करके बना रहे थे, वो क्या नाम, ड्राइंग शीट बना रहे थे। यहाँ पे क्या है, एक ही आदमी बना रहा है। उत्पादकता के डिजाइन में परिवर्तन आसान और समय की बचत, सही बात है, वहीं पे कंप्यूटर में आप काट छाट के आप कुछ भी कर सकते हो। टेंडर भरने में आसानी और समय की बचत। टेंडर भरने, अब मान लीजिए ड्राइंग है, मान लीजिए आपको बनवाना है किसी फर्म के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाना है, तो क्या है, आप कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल कर दीजिए उसको डिजाइन अपना। ठीक है। अब ऐसे क्या है, ड्राइंग शीट पोस्ट करना पड़ता था, तो ये मैन्युअल ड्राफ्टिंग में होने वाली त्रुटियां का छुटकारा, सही बात है। अगर ड्राइंग आप शीट बनाते थे तो क्या है, कहीं लाइन इधर कहीं लाइन उधर। ठीक है। डिजाइन की अधिक परिष्कृत और यथार्थ बनाना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया, लिखा है, खैर इंग्लिश इसकी, प्रिसाइज, प्रिसाइज और एक्यूरेट बनेगा डिजाइन आपकी जो है, प्रिसाइज और एक्यूरेट बनेगा। ठीक है। देखिए, इट इज पॉसिबल मेक डिजाइन सोफिस्टिकेटेड एंड रियलिस्टिक। ठीक है, मतलब क्या है कि ये डिजाइन जो है ऐसा आप कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको रियल जैसा दिखेगा, आप उसमें कलर बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है एएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग त्रुटियों की कमी। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब क्या है कि वहां पे जो त्रुटि है वही पिछला वाला उदाहरण है, ये वाला कि त्रुटि में कमी, ये कहाँ गया, ये देखो, ये त्रुटि में कमी, तो वही क्या है, मैनुअल त्रुटि में कमी, और यहाँ पे एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल, एनसी का मतलब है न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब ये है कि कीबोर्ड में ई अक्षर आप प्रेस करेंगे तो ई ही लिखाएगा। तो ऐसा अगर आप मैनुअली, जैसे आप ई लिखना था तो किसी ने ई की जगह एफ लिख दिया, अगर आप ड्राइंग शीट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कि ई दबाएंगे तो ई ही बनेगा, तो ऐसा है कहने का मतलब। नेक्स्ट है ड्राइंग स्पष्ट और परिशुद्ध होने के कारण प्रोडक्शन में सहायता हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, कैड सिस्टम के लाभ हो गए। तो इसमें कितने पॉइंट है, जो भी पॉइंट है इसमें, और भी आप अपने मन से बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
और भी अपने मन से आप बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, 2 पॉइंट ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक क्या कर रहे थे आप, तो हम ये बता रहे थे कि कंप्यूटर के माध्यम से डिजाइन बना रहे थे कि ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा चारों तरफ से, तो उसकी ये साइज होगी, उसका ये कलर होगा, तो ये आप पहले क्या दिमाग में था, दिमाग से कंप्यूटर में लाए, कंप्यूटर से अब चल रहे हैं किसमें, उसका रियल शेप देने, ठीक है, रियल आकार देने चल रहे हैं। तो जब कहीं रियल आकार देने की बात हो रही है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं। और जब आपने कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर की डिजाइन किया, कंप्यूटर के माध्यम से मशीनों को चलाना स्टार्ट किया, और इन दोनों का समावेश हो गया, तो हो गया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो खैर देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। इसका उपयोग डिजाइन के अलावा उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में जैसे प्लानिंग, प्रबंधन, नियंत्रण, ठीक है, में किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कैम नाम से जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के कैम की सहायता से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो कैम में क्या है ना, कैड छुपा हुआ, यानी डिजाइन आप कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, प्लस प्रोडक्शन यानी बनाने का मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। तो वही बात कह रहा है, डिजाइन के अलावा उत्पादन, ठीक है, डिजाइन भी प्लस उत्पादन भी, और अन्य काम जैसे प्लानिंग, प्रबंधन और नियंत्रण। या कंप्यूटर से कर रहे हो तो आप प्लानिंग भी कर सकते हो ना बैठ के, हाँ, उसका प्रबंधन भी कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है, तो आप बैठ के ये सब मतलब डिजाइन और उत्पादन के अलावा ये भी सब चीज कर सकते हो, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया, कंप्यूटर सॉरी मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ठीक है। डिजाइन की बात अब नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि कैड में कैड छुपा हुआ है, तो कैड के बारे में बता दिया गया है। तो कैड में क्या है, 2 पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग मतलब कैसा शेप का प्रोडक्ट तैयार होगा, ये आपने डिसाइड कर दिया कैड के माध्यम से, ठीक है। तो वो अब आप जो है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ देख रहे हैं कैड की सहायता से कि ये शेप में दिखा था तो ऐसा होगा, वही आप प्लान कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, कंप्यूटर प्लान मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग हो गई। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। अगर साइज कम अधिक करना है, ठीक है, तो उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग क्या है, इसके अंतर्गत कंप्यूटर की वे उपयोग आते हैं जो उत्पादन कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं रखते हैं, ध्यान से सुनिए, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से केवल सहायता करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर अग्र कार्य में सहायता करते हैं, मतलब क्या, आपके दिमाग में चल रहा प्लानिंग, ठीक है, आपके दिमाग में जो आप बना, दिमाग में चला गया, बन गया, नहीं नहीं बना। तो प्लानिंग का मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग जो कैड की सहायता से डिजाइन आपने किया था, उसको आप समझ रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसको कहेंगे प्लानिंग, ठीक है। उस प्लानिंग के अंतर्गत आप क्या करते हैं, प्लानिंग के अंतर्गत आप कास्ट का आकलन करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसकी साइज ऐसी रहेगी, तो इतना मटेरियल लगेगा, ठीक है, इतने उस पर लेबर चार्ज लगेंगे, इतने उस पर पेंट लगेगा, जो भी चीजें हैं सब चीजें रख करके आप एस्टिमेट करते हैं। यानी कि अपनी कास्ट का प्लानिंग के अंतर्गत क्या करेंगे भाई, एक तो पहले देख लेंगे कि इस रूप में दिखेगा, प्लस इस रूप में दिखने के लिए कितना उसमें कास्ट आएगा, ये भी आप वहीं के साथ प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग का मतलब ये है, पहले तो आपने कास्ट हो गया कि हाँ इतना मटेरियल लगेगा, पहले ये कास्ट निर्धारित कर लिया और इतना लेबर लगेगा, प्लस जब बनाने जा रहे हैं तो कौन सी विधि अपना करके बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में ये हम डाल देते हैं कि कोई भी चीज बनाने के 4 तरीके, या तो काट के आप बनाओगे, या तो पीट कर,
या तो जोड़कर या तो ढाल करके, यही 4 तरीका है बनाने का। ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता, ये व्यवहारिक बता रहे हैं। तो ये चारों में से क्या आप अपनाएंगे, ये बनाना है, ये आपको पिन बनाना है तो पिन किसी मटेरियल से काट के इसको बना सकते हैं, या फिर छोटा छोटा मटेरियल इसको जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, या कोई मोटा मटेरियल था उसको पीट पीट के बना सकते हैं, या फिर इसको पिघला करके सांचे में डाल दोगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कौन सा तरीका अपनाया जाए, ठीक है, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी। प्लस आप मशीनी डेटा की गणना कर रहे हैं, यानी कि जो मशीनें चलेंगी प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या क्या पैरामीटर है, ठीक है, उसमें वो कितना एनर्जी लेगा, ठीक है भाई, उसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ठीक है, ये सब आप इसको मशीन डेटा गणना में किया, कितने टूल लगेंगे, ये सब चीजें वही है। ठीक है, नेक्स्ट एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग देखिए क्या है कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब, जैसे आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चिप लगा हुआ, वो प्रोग्राम है, ठीक है, आपने एंट्री किया, ठीक है, आपने पासवर्ड डाला, पैसा नहीं, कोई दूसरा पासवर्ड डालेगा, दूसरा पासवर्ड का मतलब आप जो पिन बनाए हैं वो पिन कोई दूसरा डालेगा तब भी निकल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर दूसरा करेंगे आप तो वो पैसा निकलेगा नहीं। तो उस पे पार्ट प्रोग्राम की गई है, उसके उस पार्ट पे प्रोग्राम की गई है, तो वही होगा एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। लेकिन बशर्ते आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, उस हार्डवेयर के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप पासवर्ड बदल सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं, अब उसमें जो डिजिट छपी हुई है जो आपका, वो थोड़ी आप बदल पाएंगे। ठीक है, तो वही उसके प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग करेंगे, फिक्स प्रोग्रामिंग, वो एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर की सहायता से लाइन संतुलन। ठीक है, लाइन संतुलन, लाइन बैलेंसिंग का मतलब ये है वर्किंग और ह्यूमन, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस करें कि उनका बैलेंसिंग बना रहे। ठीक है, किसी भी देखो फ्लो लाइन में वर्क एलिमेंट को विभिन्न स्टेशनों पर बांटने का कार्य कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे केबल या कॉस्मल के द्वारा आसानी से किया जाता है। यहाँ केबल होना चाहिए, ठीक है, ठीक। जैसे जो लैन होता है, बिछाए जाते हैं, तार बिछाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहां ले जाते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ है, इसको तार के माध्यम से कहीं और कंप्यूटर पे ले जाए, फिर कहीं और कंप्यूटर, तो ऐसे ही क्या है, कंप्यूटर की सहायता से लाइन बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्पादन और इन्वेंट्री प्लानिंग। ये सब प्लानिंग में ही है, ध्यान रखिए, मतलब ऐसा नहीं है रियल लाइफ। उत्पादन और इन्वेंट्री प्लानिंग, इन्वेंट्री का मतलब रख रखाव, आप जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको कहाँ रख रहे हैं, और उसको ध्यान दे रहे हैं कि कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं बहुत ज्यादा हीट ना हो, कहीं बहुत ज्यादा जो है बाहरी क्या नाम है, इंसेक्ट वगैरह से बचाव रहे उस मटेरियल का। और प्लस जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, बना करके कहीं रख रहे हैं, तो वहां भी ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा जो है मेंटेन रहे, उसमें कोई खराबी ना हो, तो इसको कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो उसकी प्लानिंग आप कर रहे हैं, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कैम के अंतर्गत उत्पादन नियंत्रण को समझाइए, यानी कैम के अंतर्गत जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसको समझाना है। तो फिर से रिकैप कर लेते हैं, जैसा कि हमने बताया ऑटोमेशन, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है,
कि मतलब ह्यूमन का एफर्ट कम हो गया। फिर आपने जो डिजाइन बनाना स्टार्ट किया था, पहले पेन पेपर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से करना है, ठीक है। अब कंप्यूटर के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यानी कि वही क्या कर रहे हैं आप, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उत्पादन नियंत्रण। तो इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका नियंत्रण के बारे में समझाना है। तो उसके बाद देखिए, मतलब रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। रेगुलेशन का मतलब कितना हमें प्रोडक्ट बनाना है और कितना, जैसे आज की डेट में डिमांड कम आया तो आज कम बनाना है, कल की डेट में डिमांड ज्यादा आ गया तो ज्यादा बनाना है। तो ऐसे को उत्पादन नियंत्रण करते हैं, जिसको कैम के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर के वे उपयोग होते हैं जो उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इसमें कंप्यूटर द्वारा सभी भौतिक ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है, जैसे प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब काट के पीट के छाट के वही जो भी है चारों में बताया। क्वालिटी कंट्रोल आप कैसे कर रहे हैं, और साफ फ्लोर कंट्रोल कर रहे हैं। जो भाई जो कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है वो साफ वाइज होती है, ठीक है। तो ऐसे इसके अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित सीधे सीधे उत्पादन प्रक्रम होता है। थोड़ी देर के लिए हम समझें कि मान लो जैसे एक बाइक बनानी है, ठीक है। तो बाइक बनानी है तो आपके दिमाग में चलेगा बाइक बनानी है, तो उसका आप ड्राइंग खींचेंगे, तो ड्राइंग खींचेंगे सही नहीं बनेगा, फिर कंप्यूटर के माध्यम से वहां खींचेंगे तो आपने चलिए वहां भी खींचा, उसका डिजाइन किए मतलब किस शेप में दिखेगा, ठीक है। फिर आप उसको कंप्यूटर, अब क्या है ना कि टायर कहीं और बनेगा, ठीक है, इंजन कहीं और बनेगा, ठीक है, रिम उसका कहीं और बनेगा, चेसिस और कहीं बना। मान लीजिए ये सांप वाइज बन रहा है, एक सांप से दूसरे सांप में, हर सांप में एक एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर जुड़ा है तो यहाँ से बन करके उसको पास डेटा भेज दिया गया, तो उसके पास उसको डेटा भेज दिया गया, उसके पास, तो ये सब कैम के हिस्से हैं। तो यहाँ भी क्या है कि इसके अंदर मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें आ रही है, मतलब ऑपरेशन प्रोसेस जो है कैसे बनाए जा रहे हैं, प्लस उस पर कंट्रोलिंग कैसे की जा रही है, प्लस उसे साफ का कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, सब सीधे सीधे संबंध होता है किसके अंतर्गत, उत्पादन नियंत्रण कैम के अंतर्गत होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इसको हम चेक करके उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अब टायर था किसी ऐसे शेप में हल्का सा ब्लर हो गया या ब्लश हो गया, तो उसको तुरंत वही कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो कैम की सहायता से ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे क्या था, क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल, समझ रहे हैं, यानी जहां बना रहे थे हम लोग वहां पे हमने कंट्रोल कर, प्लस क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब असेंबली से, मतलब सब कुछ मिल गया अब आप उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, असेंबल कर, तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, तो ये आपका क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शॉप फ्लोर कंट्रोल। बताइए शॉप फ्लोर कंट्रोल, शॉप में आप किस तरीके से मटेरियल को कहाँ रखे हैं, कैसे रखे हैं, इस तरीके से रखिए कि आपका जो वर्क प्रोसेस हो अच्छा हो, ठीक है, कम वर्क प्रोसेस जो है आपका बहुत अच्छा हो। जैसे बोला मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल, किस तरीके से आप रख रखाव रखते हैं अपने शॉप में कि आपका जो वहां से प्रोडक्ट बने या फिर रॉ मटेरियल आए उनका अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का मतलब ये है कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लाभ का उल्लेख, ठीक है। जैसा कि अभी ऑटोमेशन का लाभ हो गया, कैड का लाभ हो गया, इसी तरीके से कैम का लाभ की बात करेंगे तो पहले वही आएगा। कैम का मुख्य मशीनों की अधिकतम उपयोग करना है, ठीक है, यानी कि जितने मशीनें हैं वो कम से कम रेस्ट टाइम रहे, क्योंकि हर चीजें हर मशीनें कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो कहीं और से उसको प्रोसेस कर देगा कि भाई काम करो,
तो काम करने का मतलब मशीनों का उपयोग है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रमिकों की संख्या में कमी हो गई है। हर जगह जब कंप्यूटर लग गए हैं तो जाहिर सी बात है संख्या उसकी कम हो जाएगी। उत्पादन समय में कमी आ जाती है। उत्पादन समय जो उसमें प्रोडक्शन टाइम था वो कम हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन रेट हाई हो गया। प्रोडक्शन रेट हाई हो गया, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस में कमी, यानी कि कोई ऐसा वर्क है ही नहीं कि जो रुका हुआ हो, काम हो रहा है, ठीक है। श्रेष्ठ जीवन स्तर, श्रेष्ठ जीवन स्तर जैसे ऑटोमेटिक हमने बताया कि जब संख्या कम होगी तो समाज अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है CIF, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। सेम कैम, अंतर बस ये है कि जैसे देखिए ये था, इसको हमने इसे समझाते हैं। जैसे एक वर्कशॉप में अगर आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि ढेर ढेर सारे शॉप, ठीक है, ठीक है, ढेर शॉप है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल शॉप मान लीजिए, यानी कि जहाँ रॉ मटेरियल शॉप आता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल शॉप ये एक शॉप को चला गया, मान लीजिए मशीन शॉप है, ठीक है, मशीन शॉप है। यहाँ से कुछ निकलेगा, फिर ये ले जाएगा, किसको देगा, मान लीजिए ये फाउंड्री शॉप हो गया, फाउंड्री शॉप हो गया। तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ से कोई प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से कोई प्रोडक्ट निकलेगा। फिर ये मटेरियल प्रोवाइड कर देगा किसको, मान लीजिए स्मिथी शॉप को, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट निकलेगा, ऐसे प्रोडक्ट निकल गए। इसके बाद भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ये अपने रॉ मटेरियल को देख रहा है कितना है कितना नहीं है। मशीन शॉप में कंप्यूटर है, देख रहा है कैसे हमारे लेथ मशीन पे काम चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। इसके साथ कंप्यूटर, इसके साथ कंप्यूटर है। अगर इन सब कंप्यूटर को एक कर दिया जाए, एक का मतलब सबको जोड़ दिया जाए, मान लीजिए ये कंप्यूटर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसको जोड़ दिया जा रहा है, इसको जोड़ दिया जा रहा है इन तीनों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CIM हो गया। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेटेड हो गया। उत्पादन में स्वचालन के बढ़ने से तथा कंप्यूटर के आने से एक दिन ऐसा आएगा जब उत्पादन के लिए ना कागज की आवश्यकता होगी ना ही व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि एक जगह आदमी बैठेगा और पूरा मशीन साफ देख लेगा, पूरा फाउंड्री साफ देख लेगा, पूरा स्मिथी साफ दे देगा, देख लेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पेपर लेस एंड पीपल लेस इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत CIM के अंतर्गत ऐसा होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब एक ही आदमी करेगा बहुत त्रुटि कम होगी, बहुत मतलब बहुत सारे एडवांटेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इसको दो भाग में बांटा गया, एक CA कैड में और कैड में। तो CIM क्या है, अगर देखें CIM पहले लिख देंगे, ठीक है, कैड प्लस, यानी आप डिजाइन भी एक ही जगह से कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी एक ही जगह से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैड का तात्पर्य बताया ही था, ये कैड का तात्पर्य हमने बताया। नेक्स्ट है, किसी भी उत्पादन संयंत्र में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। यानी किसी भी प्लांट में उत्पादन जो प्लांट है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है वहां पे जो भी चीजें हैं उसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन। फिजिकल का मतलब मटेरियल कहाँ गिर रहा है, कैसे आ रहा है, कौन ले आ रहा है, ये फिजिकल एक्टिविटीज। दूसरा सूचना उपकरण प्रकार, अब मटेरियल जहां पे आया है वो कंप्यूटर के माध्यम से इस सांप से दूसरे माध्यम भेजा गया, उस सांप से दूसरे माध्यम, तो पेपर के माध्यम से या फिर इंफॉर्मेशन यानी डेटा के माध्यम से भेजा गया, लाइन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम, किसी माध्यम से भेज दिया गया है। तो ऐसी दो प्रक्रिया।
तो देखो लिखा है भौतिक क्रियाकलाप वे कार्य जो कार्यशाला में होते हैं और सीधे सीधे उत्पादन से संबंधित, जैसे सभी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया, असेंबली, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उत्पादन का निरीक्षण करना, यह स्वचालन इसी प्रकार के भौतिक प्रक्रिया संबंधी। ठीक है। सूचना, देखो उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे मार्केटिंग, डिजाइनिंग, उत्पादन का योजना तैयार करना, उत्पादन का नियंत्रण करना, ये सब क्रियाएं होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर टाइप की चीजें। ठीक है, जो आपके दिमाग में चलेगा, यानी ये जो मैनेजमेंट वाला काम होता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, उत्पाद जीवन चक्र से क्या समझते हैं और ले प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है। ठीक है। प्रोडक्ट साइकिल का मतलब अब ऐसे समझिए कि हर किसी की एक एज होगी, हम लोग की भी एज होगी 60 70 80 90 जो भी है, इसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट बन के हैं उनका भी एज होगा। ठीक है, जिसको कोडल लाइफ कहते हैं। ठीक है, जिसको कोडल लाइफ कहते हैं, एक्सपायरी डेट कहते हैं। ठीक है, वारंटी पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ टर्म है जो प्रोडक्ट के बारे में इस्तेमाल, दवाई में के केस में एक्सपायरी डेट चलता है। ठीक है, इक्विपमेंट के केस में कोडल लाइफ चलता है, ऐसे ऐसे चीजें। ठीक है, तो वही चीज प्रोडक्ट के बारे में तो उसको प्रोडक्ट साइकिल कहेंगे। ठीक है, तो ये कहानी लिखे मनुष्य की तरह उत्पादन में जीवन भी चक्र होता है। ठीक है, जैसा जैसा ये जिस, अब मान लीजिए कोई ये फैन आपने लिया नया नया, तो बोलता है भाई 2 साल वारंटी है। 2 साल वारंटी का मतलब है इस फैन में कई कंपोनेंट होंगे, कोई ना कोई कंपोनेंट एक साल जो वारंटी पीरियड दिया है 2 साल में खराब हो जाएगा तो हम उसको बदल देंगे। लेकिन 10 साल के बाद 15 साल के बाद तो पूरा फैन का हार्ड तार है, ब्लेड है, विंग है, ठीक है, उसके जो पार्ट है वो धीरे धीरे क्षरण होने लगेंगे, मतलब मटेरियल इरोड होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, तो वही उसकी प्रोडक्ट लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, उत्पादों प्रत्येक जीवन चक्र चरण विभिन्न विपणन जीवन चक्र चरण विभिन्न विपणन वित्त पोषण विनिर्माण क्रय और मानव संसाधन रणनीति की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट साइकिल के अंतर्गत आप कितना दूर पहुंचा रहे हैं, किससे पहुंचा रहे हैं, कौन उसको खरीद रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हैं इस प्रोडक्ट साइकिल के अंतर्गत निहित होती है। ठीक है, तो यहाँ स्टेज बताया है, यहाँ से आप और अच्छे समझते हैं। उत्पाद जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी मतलब प्रोडक्ट का क्या है, मार्केटिंग सबसे पहले मान लीजिए वहां बना गया तो मार्केटिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं और उसका प्रबंध कैसे कर रहे हैं वो उसमें निहित है प्रोडक्ट साइकिल में। ठीक है, आप लेट अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपका क्या है, नुकसान है। पहले प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो भाई नुकसान नहीं है, हम ये नहीं कहना फायदा है। ठीक है, तो मतलब विभिन्न चरण है। विभिन्न चरण क्या है, प्राइमरी स्टेज विथ देयर आर, मतलब कौन कौन सी स्टेज इसे प्रोडक्ट साइकिल में आएगा, विकास आएगा, ग्रोथ आएगा, गिरावट आएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन आएगा और मैच्योरिटी आएगा। ठीक है, तो ये सब स्टेज है। ठीक है, विकास मतलब कब आपने प्रोडक्ट तैयार किया, ठीक है, और कितना जल्दी उसको आप भेज रहे हैं, यही उसका डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें एक कहानी है कि जैसे आप देखो मौत की घाटी, मतलब ये उत्पाद विकास चरण को अक्सर मौत की घाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपने अगर रखा तो उसका उसी दिन से क्षरण कम होने, सॉरी क्षरण बढ़ने लगा। क्षरण का मतलब उसका परफॉर्मेंस स्लो 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 स्लो। ठीक है, तो उसका जो है डेवलपमेंट, तो वो कोई चीज की अहमियत तभी पता चलेगा जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है, यानी कि वही जब आप उसको कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे तब उसका डेवलपमेंट उसको पता चलेगा कि हाँ इसका
कितना परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। यह चरण, जैसे वहां पे आपने बना दिया, बनाने का मतलब विकास करने का मतलब हो गया। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, आप मार्केट में ले जा करके इसको बेच रहे हैं। अब किस नजरिए से आप बेच रहे हैं? कोई गया मार्केट में, किसी कंज्यूमर को दिया, कंज्यूमर का मतलब ऐसे रिटेलर को बोल सकते हैं, वहां दिया और दे के चला आया, उससे कुछ ना बहस किया, ना अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, ना कुछ। तो इंट्रोडक्शन आपने अच्छा किया ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, खराब प्रोडक्ट बेचने बेचने के लिए ऐसा ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं कि आदमी खरीद ही लेता है। तो यही चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्नति। इस चरण में उत्पादक ग्राहकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ग्राहकों द्वारा मतलब रिटेलर से खरीदा जाता है, और कंपनियां बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करती रहती है। मतलब जब जाहिर सी बात है, जब रिटेलर का मतलब है दुकान से है, जहां से हम आम आदमी खरीदते हैं, तो वहां जब हमने अधिक खरीदना, आदमी लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे, तो इसका मतलब क्या, ग्रोथ स्टेज आ गया। ग्रोथ स्टेज आ गया, तुरंत वो दुकान वाला बोलेगा भैया हमको और बना के दो। ठीक है, नेक्स्ट है मैच्योरिटी, परिपक्वता। अब ऐसा हो गया कि जितना आ रहा है उतना वो बिक रहा है, यानी मैच्योरिटी हो गई, परिपक्व हो गया। ठीक है, परिपक्व हो गया है, और वो भी निश्चिंत हो गया कि हम इतना बना के दे रहे हैं और ये इतना बेच रहे हैं, ये ठीक है कंडीशन, तो वही मैच्योरिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है गिरावट। अब गिरावट का मतलब समझिए कि अगर आप के कंपटीशन में कोई आ गया, आपकी क्वालिटी डिग्रेड कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका सेल जो है लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो यही है, सेम चीज है कि कंपटीशन, देखिए लिखा है उच्च प्रतिशत। पहले जैसे अमूल का दूध होता था, अब प्रयाग, ज्ञान, ये फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें ने। ठीक है, तो आदमी ये देखेगा कि अच्छा उसका भी इस्तेमाल कर ले, तो इस्तेमाल करेगा, देखेगा अच्छा अमूल का पहले लेते थे, अब ज्ञान का लेने लगे हैं, तो वो अच्छा आएगा, तो अमूल का लेना बंद करे, तो वही गिरावट स्टेज आ जाएगी। तो यही प्रोडक्ट की साइकिल, कहाँ से डेवलपमेंट से हो गया, इंट्रोडक्शन से हो गया, मैच्योरिटी से हो गया, फिर डिक्लाइन। ठीक है, उत्पाद चक्रों के लाभों का उल्लेख। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट साइकिल में जितने टर्म हैं आप अच्छा अच्छा कर लिए हैं, डेवलपमेंट अच्छा कर लिए हैं, आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है ऐसा है, आपने जो है मैच्योरिटी पा ली है, मतलब परिपक्वता पा ली है बाजार में कि हमारा ही प्रोडक्ट बिक रहा है, और चौथा है कि आपका डिक्लाइन नहीं हो रहा, आप प्रोडक्ट मतलब आप ही का बिक रहा है और किसी का बिक नहीं, आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो उसका लाभ क्या होगा? सही बात है, आसान बिक्री का पूर्वानुमान, मतलब अगर सोच रहे हैं कि और हम दूध बढ़ा के दें, तो सही बात है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बिक ही रहा है, तो लाभ ही लाभ है ना। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव लाभ, आपको मिल रहा है, कोई कंपनी आ ही नहीं पा रही है। दूसरा परिभाषित क्या ना, डिफाइंड स्ट्रेटेजी, मतलब आप जो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं कि अब अमूल का जो है हमको बटर बनाना है, आइसक्रीम बनाना है, ये बनाना है, तो जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपका लाभ ही लाभ है। ठीक है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट है विपणन लक्ष्य और स्थिति, मार्केटिंग टारगेट एंड पोजिशनिंग, मतलब आप अपने मार्केट को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का मतलब स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं कि अब इतना बेचा जाए, अब इतना बेचा जाए, अब इतना बेचा जाए, तो यही हो गया नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, अब हानियां क्या हो रही हैं? भाई लाभ तो पड़ रहे हैं, हानियां क्या हो रही है? अगर भिन्न बाजार स्थितियां हैं, ठीक है, भिन्न बाजार स्थितियां हैं, भिन्न बाजार स्थितियां का मतलब ये है कि अगर पहले अमूल का ही दूध आता था, अब अमूल के अलावा और भी लोग आ गए हैं, तब हो सकता है आपका प्रोडक्ट साइकिल के पहला स्टेज कम हो गया। ठीक है,
कोई ना कोई एक स्टेज कम हो गया। प्रत्येक उत्पादक के लिए अनुपूरक, अनुपूरक का मतलब है जैसे मोबाइल नेटवर्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे कुछ सेवाएं समय समय पर अपडेट होती रहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो है अनुपयुक्त माना जाएगा। बिक्री डेटा में उतार चढ़ाव, सही बात है। जब ढेर सारी कंपनी रहेंगी तो कभी आपका हाई होगा, कभी लो होगा, कभी ये होगा। मौसमी के ऊपर होता है, जैसे मौसम में होता है कि हाँ अब ठंडी आ गई तो हीटर का दाम बढ़ गया, तब आप हीटर बनाने वाली कंपनी आप अकेले हैं तो आपका मार्केट बढ़ाएगा, ठीक है। गर्मी आ गई तो जो एसी बनाने वाला है उसका हो जाएगा, ठीक है। अन्य तत्वों का प्रावधान, ठीक है, विश्लेषण विपणन ये सब चीजें। विश्लेषण में देरी, अब आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा था, आप मजे में थे, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो क्या हुआ कि आपका विश्लेषण करेंगे ना कि क्या हुआ कैसे नहीं, तो वो विश्लेषण जो पहले करते थे जितने कम टाइम में अब ज्यादा समय में करना पड़ेगा, क्योंकि पहले डिसाइड था कि हमारा ही प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, अब डिसाइड नहीं है तो आप वैल्यू बढ़ाएंगे, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए विश्लेषण करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैड कैम सिस्टम में लागू करने के कारणों का उल्लेख करिए। कैड कैम सिस्टम को लागू करने के कारणों का उल्लेख करिए, यानी कि पहला क्वेश्चन ऑटोमेशन में हम क्यों चाहते हैं कि ऑटोमेशन हो, इसी तरीके से हम कैड कैम को क्यों चाहते हैं, ये इसका क्वेश्चन। पहला क्या है, डिजाइनर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सही बात है भाई, प्रोडक्ट की डिजाइन की उत्पादकता बढ़ेगी, हम कैड कैम अपनाएंगे, ठीक है। डिजाइन की गुणवत्ता में सुधार होगा, सही बात है, गुणवत्ता उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो इसे जब कहीं 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 क्वालिटी आ गए तो आप लिख दीजिए करिए परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। केवल परफॉर्मेंस नहीं, वर्क परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक डेटाबेस तैयार करने के लिए, पहले क्या होता था बनाते थे कंप्यूटर, अब ये कंप्यूटर है ना, कैड कैम है ना, तो कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, ये फायदा है ना, डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से संचार कर लेंगे। तो अब कुछ कुछ चीजें टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू ये हो गया, ठीक है। कैम ऑपरेशन में उपस्थित चरणों को बताइए, कैम में कौन कौन से चरण आते हैं, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला चरण है कैड कैम में डेटा, डेटा कैम ट्री मैनेजर को ओपन करेगा। ट्री मैनेजर का मतलब ये है कि जैसे ये पेड़ है, तो ये मैनेजर यहाँ बैठा है, छोटे छोटे मैनेजर यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ब्रांच है। तो इसमें क्या है, कैड कैम की सहायता से कैम ट्री मैनेजर को ओपन करेगा, ठीक है, मतलब जहां से न्यू स्टार्ट हुआ मेन कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा। सीएनसी जॉब को सेट करने के लिए कैम जॉब की विजार्ड का उपयोग करेगा। विजार्ड का मतलब यहाँ पे है एक प्रोग्राम से मतलब है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए एक विजार्ड बनाया गया है, ठीक है। तो सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के माध्यम से अगर कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है तो क्योंकि सीएनसी है और सीएनसी कैम कैड कैम का ही हिस्सा है, तो उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई प्रोग्राम के लिए फिक्स होगा। जैसे आपको टर्निंग करना है तो टर्निंग करना है तो टर्निंग के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया होगा, तो उस प्रोग्राम को विजार्ड। पदार्थों के प्रकार सेट करने के लिए स्टार्ट विजार्ड का उपयोग, सी बात है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है कहाँ आप रख रहे हैं उसका भी एक लोकेशन सेट कर देंगे, उसको कंप्यूटर में फीड कर देंगे, उसका एक प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक विजार्ड, ठीक है, शून्य स्थिति में सेट करे, मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे पार्ट्स अनवांटेड न पड़े रहे, कोशिश करिए। जैसे क्या है कि वर्कशॉप में दो तरह के आइटम होते हैं, स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम ऐसे होते हैं कि जो हमेशा मूवमेंट होता रहता है, नॉन स्टॉक आइटम ऐसे होते हैं कि जिनका मूवमेंट
कम होता है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन खैर उनको भी रखना जरूरी होता है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में न रख लिया जाए, ठीक है, कि हमको इस इन्वेंट्री और क्वालिटी कंट्रोल करने में दिक्कत। तो ऐसा है, कोशिश करें शून्य की स्थिति में सेट करें। कैन विजार्ड सीएनसी टूल पथ मशीनिंग ऑपरेशन का चयन करें, ठीक है। कैन विजार्ड में सीएनसी टूल पथ, अब क्या है, इतना सब करने के बाद टूल की सेटिंग सेट करें। अगर टर्निंग करने जाना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो टूल से अटैच कर दें। पार्ट को रफ और फिनिशिंग करने के लिए स्टेप चौथा की आवश्यकता अनुसार दोहराएं। मतलब क्या है कि एक बार रफ काम करने के लिए एक बार दोहरा दें, मतलब वर्क पीस पे ना चला करके ऐसे दोहरा दें। मशीनिंग क्रम को सेट करें, ठीक है, मशीनिंग अब स्टार्ट करना है उनको टर्निंग के लिए। जॉब का अनुकरण करें, मतलब जॉब को देखें कैसा है। जी कोड प्रोग्राम पोस्ट करें, ठीक है। एन कोड और जी कोड, देखो कैम में क्या है, कैम में प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग होती है। इसमें कोड होता है, जी कोड, एम कोड, ठीक है। मतलब G01, G02, G03 है, M01, M02 ऐसे कोड होता है। तो अगर आपने G03 दबाया तो उसके अनुसार हो सकता है टर्निंग ऑपरेशन हो, G05 हो सकता है सर्किल बनाने का, कुछ ऐसा ही कोड इसमें डिसाइड हुए, तो उसको कोड पोस्ट करें। सब स्टेप शीट जनरेट करें, ठीक है, सब स्टेप शीट जनरेट करें। मतलब क्या है कि ये सब फाइनल होने के बाद एक शीट आपको जनरेट होगी, उसमें पूरा डेटा लिखा रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे ऑटोमेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, शुरुआत में ऑटोमेशन देखा है, ठीक है। ठीक है, तो ऑटोमेशन में जो जो लाभ है लगभग वही कैड के भी लाभ है, थोड़ा थोड़ा वही कैम के लाभ है, वही सीआईएम के लाभ है। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप इस शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे से सब चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हमने यही देखा